बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और यही दुआ दिल से कि आप लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को अपनों के साथ मिल के इंजॉय कर रहे होंगे। और ये वो छोटे छोटे ज़िंदगी के लम्हात होते हैं जो इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का जो दिन है, हम इंसान की शख्सियत को मुकम्मल बनाने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आज का दिन बड़ा ही ख़ास दिन है। वैसे तो मैं फिर बाद में बताऊंगी कि मैं ये समझती हूँ कि किसी भी जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए आप सिर्फ एक दिन को जो है डेडिकेट नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में मदर्स डे बहुत जोशो खरोश, अकीदत, एहतराम, मान के साथ और बहुत प्यार और अपनाइयत और मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। माँ का जो रिश्ता होता है ना ख़वातीन और हज़रात, बड़ा ख़ास होता है, बड़ा अनोखा होता है, बड़ा अनमोल होता है। मैं इस रिश्ते को हमेशा इस तरह देखती हूँ कि आप इस रिश्ते की पाकीज़गी का और प्योरिटी का एहसास इस बात से लगा सकते हैं कि जब अपने रब के साथ बंदे के ताल्लुक़ की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि वो मेरा रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। इससे आप इस रिश्ते की पाकीज़गी का एहसास और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिश्ता कितना ख़ास है। इस दुनिया में आपको जितनी भी दौलत मिल जाए, जितनी भी शोहरत मिल जाए, दुनियावी लिहाज से कितनी कामयाबियाँ आपको मिल जाएं, लेकिन ये तमाम की तमाम तरक्कियाँ, कामयाबियाँ, दौलत, पैसा, शोहरत माँ की दुआओं के बग़ैर, माँ के साथ के बग़ैर नामुकम्मल है। सो आज का दिन, और मैं समझती हूँ सिर्फ आज का दिन नहीं, हर लम्हा, हर घड़ी, और मैं समझती हूँ हर वक्त अपनी वालदा को, अपनी माँ को इस बात का एहसास दिलाना कि हम उनके बग़ैर नामुकम्मल हैं, ये जो इजहार है ये करना बहुत ज़रूरी है। आप उम्र के किसी हिस्से में भी चले जाएं, मैं अपनी मिड 30s में हूँ, आप 50 साल के हो जाएं, आप 60 साल के हो जाएं, यहाँ तक कि 70 साल के हो जाएं। मेरे वालिद साहब आज भी मेरी दादी का जब नाम आता है, दादी से फ़ोन पे बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। आप उम्र के किसी हिस्से में हो जाएं, आप जितने भी बड़े हो जाएं, 70-80 साल के भी हो जाएं, लेकिन माँ के लिए वो छोटे से बच्चे ही होंगे जिसको उसने गोद में सुलाया, जिसने उसको गोद में जब वो रोता था तो उसको ऐसे थपकी दी, जब वो भूखा होता था तो उसको फीडर से दूध पिलाया, उसकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखा। माँ तो वो एक ऐसी अजीम हस्ती है जो अपनी ज़ात की नफ़ी करती है और अपनी ख्वाहिशात का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। और इस बात का एहसास आपको तब होता है जब आप खुद एक माँ बनते हैं। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। अक्सर होता था कि ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आती थी तो मेरी अम्मी रोना शुरू हो जाती थी, परेशान होती थी, तो मैं कहती थी आप क्यों रो रही हैं, ये, और मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी और मैं अब ये एक्नॉलेज करती हूँ कि ये क्या ड्रामे हैं, आप क्यों रो रही हैं, इतनी रोने वाली क्या बात है। लेकिन अब जब मेरी ख़ुद औलाद पैदा हुई, मैं ख़ुद एक बेटी की अल्हम्दुलिल्लाह माँ बनी, तो मैंने अंदाज़ा किया कि आप तो एक एक छोटे छोटे कदम के साथ औलाद के, आपकी दिल की जो धड़कनें हैं वो चल रही होती हैं, तेज़ चलती हैं कि मेरी औलाद को कुछ हो ना जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कोई तकलीफ़ आए तो 100 गुना ज़्यादा मुझ पर आ जाए, लेकिन मेरी औलाद पे आंच ना आए। सो ये वो जज्बा है जिसको आज प्रोग्राम में हम सेलिब्रेट करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं अपनी वालदा को खराज तहसीन और सलूट पेश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसी अजीम माँ है। हर माँ अजीम होती है, हर माँ अजीम होती है, लेकिन अगर मैं अपनी वालदा की बात करूँ तो मैंने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में हमेशा कहा कि एक ऐसी खातून आप देखें कि टॉपर, बीए में बोर्ड में टॉप किया, बेस्ट डिबेटर ऑफ ऑल टाइम्स, पूरे पाकिस्तान में बेस्ट डिबेटर का उनको टाइटल मिला। 80s के अंदर पीटीवी में जब एक प्रोग्राम, एक चैनल हुआ करता था, तो दिलदार साहब ने उनको प्रोग्राम में एज अ यंग अचीवर बुलाया और वहाँ से फिर टीवी करियर का आगाज़ हुआ। शी वॉज सो टैलेंटेड, MBA किया, शी वॉज अ टॉपर ओवर देयर। लेकिन शादी हुई वालिद साहब से और शादी के बाद फिर शी वॉज एक्सपेक्टिंग मी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना करियर क्या होता है, बच्चों को पालना है। फिर 4 बच्चे माशाल्लाह, और अब आप देखें कि वक्त ऐसा है कि हर एक बच्चा, एक भाई डॉक्टर अमेरिका में, एक बहन लंदन में डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, मैं आपके सामने, एक छोटी बहन अगेन डॉक्टर। और अब मैं जब अपनी वालदा से पूछती हूँ, मैं कहती हूँ अम्मी मुझे ऐसा लगता है कि हम आपको वक्त नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है आपने ज़िंदगी में कुछ पाया नहीं। तो एक जुमला आज से कोई ये 3 साल पहले मुझे अंदाज़ा हुआ और मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि ये माँ का जज्बा क्या होता है
कि उन्होंने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी मुकम्मल होगी जब मैं तुम चारों बच्चों को अपनी अपनी जगहों पे सेटल्ड देखती हूँ। सो ये प्योरिटी है, ये पाकीज़गी है इस रिश्ते को जो ख़ास बनाती है। आज आप भी दिल की बात कीजिए, अपनी माँओं से मोहब्बत का इजहार कीजिए। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं 4 उन ऐसी खूबसूरत, अजीम, पुरवकार और ख़ुद एतमाद एंड इंडिविजुअली अपनी सतह पे अपना काम भी कर रही हैं और अपने बच्चों की उम्दगी के साथ परवरिश भी कर रही हैं। सो ये किस तरीके से मल्टीटास्किंग अल्लाह ताला ने जब माँ के कदमों तले जन्नत रख दी तो फिर इस रुतबे, इससे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है। उसके अलावा एक खूबसूरत बेटी के साथ जिसका अपनी वालदा के साथ बहुत प्यारा रिश्ता है। सो तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। मेरी जो पहली मेहमान है, मेरी तो जान है भाई, मेरी छोटी सी जान है और वक्त के साथ साथ और छोटी होती जा रही है डाइटिंग की वजह से। लेकिन जब ये स्क्रीन पे आती हैं तो स्क्रीन सज जाती है, हंसती मुस्कुराती हुई, और अक्सर इस बात का अंदाज़ा नहीं करती हैं लोगों को हंसाने के लिए ऐसी वैसी हरकत भी कर जाती हैं और बाद में मैं इनको ऐसे कोनी मार रही होती हूँ। लेकिन जब हम जुगन काजिम साहिबा की बात करते हैं, मॉर्निंग शो किया, होस्टिंग की, एक्टिंग की, मैं इनकी एज एन, जब ये एक्टिंग करती हैं तो मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। एंटरप्रेन्योर भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, शी इज़ डूइंग सो मच एंड माशाल्लाह कंपनी चला रही हैं नूर बाय जुगन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स अगेन उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर जो सबसे बड़ा तारुफ है, 6 बच्चों की माँ है माशाल्लाह, और जुगन को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मैं अब बैठी रहे मैं फिर से मैं इतना मसला नहीं है, आई माइट बी ओल्डर देन यू बट आई कैन स्टिल कम एंड गिव यू अ डफी। 6 बच्चों का हाँ, जो एक वो एलिमेंट है वो एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि सबने मुड़ के ऐसे देखा। जब फैसल और मेरी शादी हुई तो उनके पहले से 2 बच्चे थे और मेरा पहले से एक बेटा था। तो दानिया एंड कमाल आर माई स्टेप किड्स, ईसा इज़ माई अडॉप्टेड सन, हमज़ा, हसन एंड नूर आर माई बायोलॉजिकल चिल्ड्रन। बट 6 के 6 अपने ही हैं और औलाद तो सबकी साझी होती है, बट ये 6 मेरे ही हैं। और कल रात से जब 6 होते हैं ना तो फिर मदर्स डे पूरा दिन चलता रहता है और कल रात से ना कुछ आ रहा है। हाँ, तो मैं बड़ी खुश हूँ। हाँ, पेट बहुत ज़्यादा भर गया, लेकिन कभी किसी ने कोई कुछ खिला रहा है, कोई तोहफा लेके आ रहा है। सो इट्स बिन एन अमेजिंग डे। लेकिन ये वो प्यार और अपनाइयत है, ये वो मोहब्बत है कि आपने फैमिली को एक किया हुआ है माशाल्लाह। ये हुनर है। नो, टेक द क्रेडिट जुगन। आज तमाम माओं ने क्रेडिट लेना है भाई, आज क्रेडिट लेने का वक्त है और बच्चों का आज फर्ज बनता है कि अपनी माओं की खिदमत करें। वैसे तो हर लम्हा क्या मतलब सिर्फ आज बाकी 364 डेज हमारे साथ क्या होना है? सारे हर लम्हा हर घड़ी। ख़वातीन नौज़ात, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत है, आई एम वेरी ऑनर्ड। मुझे याद है अरफा करीम का इंटरव्यू मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद सेंटर से, मैं अपने करियर के आगाज़ में मॉर्निंग शो कर रही थी, तब मेरी अरफा से मुलाकात हुई थी, तब मेरी मैम से मुलाकात हुई थी। और करते 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 अरफा ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और जब हम अरफा की बात करते हैं तो अरफा हमारे से जल्द बिछड़ गई। कुछ अल्लाह ताला के ख़ास लोग होते हैं जो अल्लाह ताला उनको जल्द बुला लेता है, मैं इसको इस तरह देखती हूँ। लेकिन अरफा को मुकम्मल बनाने में, उसकी जो शख्सियत को मुकम्मल करने में उनकी वालदा का किरदार है। सो वी आर लकी एंड वी आर ऑनर्ड। ये बाहिम्मत खातून हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं समीना अमजद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि ऑल्दो इट्स अ मदर डे बट आई स्टिल डेडिकेटेड टू माई डॉटर, क्योंकि मैं उसी की वजह से यहाँ बैठी हूँ और मुझे इसमें बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी माँ बनने का शर्फ दिया जिसमें मैं उसको पाल सकी इतनी देर, उसको उन रास्तों पे चला सकी जो मेरे पास था, मैंने इंकलकेट किया उसमें, जो माहौल उसको चाहिए था उसके अराउंड वो किया। और ये जो चीज़ें, और फिर मैं नहीं सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, हमसाये ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र है। थैंक यू सो वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। वी आर ऑनर्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं द एवर चार्मिंग, द एवर ग्रेसफुल। और अच्छा, बेटियों की परवरिश एक और तरीके से की जाती है, लेकिन बेटों को संभालना
अच्छा, माँ और बेटे का बड़ा अनोखा सा रिश्ता होता है, क्योंकि माँ के काबू में बेटे अक्सर नहीं आते, माँ की बात सुनते नहीं है, क्योंकि खास सर्टेन एज आती है। मैं अपने भाई को भी, फहद को देखती हूँ, तो फिर अम्मी को बड़ा संभालना पड़ता था। ये जुगन से भी बात करेंगे, माशाल्लाह इनके भी बेटे हैं। लेकिन जब हम प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमन साहिबा की बात हम करते हैं, तो डॉक्टर साहिबा ने जिस उम्दगी के साथ अपने तीनों बेटों की परवरिश की, हम अली ज़फ़र को देखते हैं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मैं अली के बारे में आपको ज़रूर बताऊं। अली एक बड़े स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू, एंड ही ओपनली सेज दैट इन एवरी इंटरव्यू, एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू, और स्ट्रगल में देखें कितनी मायूसी का सामना करना पड़ता है, कितना आप कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हैं। लेकिन अली की वालदा की तरबियत का नतीजा कि अली बाहिम्मत तरीके से डटे रहे और खड़े रहे, और आज आप देखें ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टार। अली ज़फ़र इज़ अ फैमिली मेम्बर। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं दानियाल की, वो तो मुझे लगता है अली से भी ज़्यादा नंबर लेने वाले हैं माशाल्लाह। फिर इनके एक और बेटे हैं जैन, वो जो कि मीडिया में नहीं आते, लेकिन वो भी माशाल्लाह जो है प्रोफेशनली इक्विप्ड हैं। और जब हम प्रोफेसर डॉक्टर कंवल साहिबा की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर की वाइस चांसलर की हैसियत से काम कर रही हैं। बहुत सारे इनको एजाज़ात से भी नवाजा गया है। इनका इनके स्टूडेंट्स के साथ बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। तो डॉक्टर साहिबा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीछे से इधर से आती हूँ ना, मैंने कहा मैं आपका प्रोफाइल ना खराब करूँ। थैंक यू मैम, कैसी हैं आप? I am very happy and very honored to be here on this show on Mother's Day. और अगर मेरी अम्मी देख रही है, मैंने उनको मिल के आना था लेकिन टाइम नहीं था, तो a happy Mother's Day to her. बस तो वो And कैमरे, I will see her on my way back to home. मेरा भी मामा की तरफ वापसी पे जाना, डोंट वरी। मुझे भी ड्रॉप कर देना प्लीज अम्मी की तरफ। नहीं, मैंने रखे मैं फूल छूल जो मैंने देना है वो सारा मैंने डिग्गी भर ली, और मैंने कहा कि मैं ये करके फिर वहाँ से होती भी जाऊँगी। बेस्ट है, थैंक यू मैम, इट्स एन ऑनर। No, pleasure. मैंने कहा आज तो मदर्स डे है ना, ये लेवरेज लेते हुए मैं सोफे के उस पार भी आऊँ। ख़वातीन हज़रात, पीठ पीछे गले लगाओ लोगों को, पीठ पीछे। एक और बाहिम्मत और Unconventional. ऑलवेज एक और बाहिम्मत और बहुत प्यारी मदर से आज हम आपको मिलाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है ख़वातीन हज़रात, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से जितनी अवेयरनेस और शऊर बेदार हुआ है हमारे, ख़ास तौर पे हम छोटे शहरों की बात करें और गांव देहात की बात करें, जहां पे उस तरीके से नहीं रसाई बहुत सारी चीज़ों की और वसाइल की, तो सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी पॉजिटिव, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट रोल। सो जब हम इनकी बात करते हैं, तानिया इमरान की, तो खुद इनके माशाल्लाह बच्चे और बच्चों की तरबियत बहुत उम्दगी के साथ कर रही हैं। लेकिन इनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, द एवरेज मॉमी, अब एवरेज मॉमी क्यों रखा नाम, ये मैंने इनसे पूछना है। वो बड़ी उम्दगी के साथ तमाम मदर्स को जो है एक करता है और उनके मसाइल का जो है हल वो लाता है। तो तानिया को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने एवरेज मॉमी की बात की, तो वो मैंने इसीलिए रखा क्योंकि मुझे लगा कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, और मैं अभी भी ऑनेस्टली बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ, और मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं कहाँ देख के बात कर रही हूँ। आप सामने देखें। मेरी बात सुने, ये just जो है ना, होममेकर इज द No, मोस्ट no, डिफिकल्ट that's what I'm saying. That's what I was I think coming to. just erase the just word Yeah, from because the. I was दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। That's true. और उसी होम मेकर के बारे में बात करके, अब टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, अब मैं आई एम एट द स्टेज जहाँ पे इतने बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो भी अप्रोच कर लेते हैं कि हमारे साथ काम करें। तो आई एम जस्ट सेइंग कि बीइंग अ मदर हैज़ बीन माई आइडेंटिटी, और उसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके, थोड़ा लेवरेज करके, आई थिंक कि कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ ने पहुंचा दिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई चिल्ड्रन कि उन्होंने इस काबिल बनाया। और अच्छा, मुझे आपके ना, सॉरी मैं बात इंटरप्ट करूँ, आपके कुछ जुमलों पे मुझे एतराज़ात बहुत सारे हैं कि जस्ट हाउसवाइफ, ये मैं इस पे करूँगी बात। पहले मैं ज़रा, एक बहुत प्यारी बेटी भाई और हमारी तो बहन है, और जब ख़वातीन हज़रात सारा रज़ा की हम बात करते हैं, तो सारा इज़ ब्लेस्ड माशाल्लाह। सारा की आवाज़ किसी भी महफिल की जान होती है, और सारा जो लाइव सिंगिंग करती है ना, मुझे लगता है कि ये जो करम अल्लाह ताला ने इन पे किया, ये तमाम माँ की दुआओं की वजह से है। और हमेशा कोई भी परफॉर्मेंस हो, कॉन्सर्ट्स हो, ये जुगन भी अग्री करेंगी, ये अपनी वालदा के साथ होती हैं और वालदा इनकी सुपरविजन कर रही होती हैं। तो फिर इससे ज़्यादा खुशकिस्मती, जब माँ साथ हो तो फिर अल्लाह भी राजी। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी ने इसको काबू में रखा है। वरना इसके अंदर मेरे जैसे जरासीम हैं। अच्छी अम्मी इसकी जान नहीं छोड़नी है, उधर वहाँ उधर बैठी है, अम्मी इसकी जान नहीं, इसको कभी नहीं अकेले छोड़ना, वरना ऐसी हो जाएगी। हाँ जी, ना करें आप ऐसी बातें। अच्छा जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स। मतलब मेरी मामा के साथ साथ ये भी इतनी प्यारी प्यारी सी मदर्स। उधर भी एक मामा खड़ी हुई है 18 बच्चों की, वो भी एक मामा खड़ी हुई है हमारी। बट ये है कि मतलब बहुत खुशी होती है इस हवाले से। और साथ में मैं तो अरफा करीम की जो मामा है, शी इज़ एक्चुअली लाइक माई मदर, और मुझे इतनी खुशी होती है इनको देख के, और आज आपसे भी मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन ये कि मेरी आवाज़, मेरा गाना वाकई सिर्फ दुआ ही है।
इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई खास मेरा कोई कमाल है। थैंक यू इससे सो मच, ये आपकी दुआ है। अच्छी तरबियत का नतीजा है। अच्छा जी, वो उस तरफ जो बात की है वो तो वाली मामा को भी तो देखे ना, वो वाली मामा जो है वो किचन वाली मामा नहीं है, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं। और ख़वातीन नौज़ात, हुमा जिस उम्दगी के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी और तमाम ड्यूटीज़ को एज अ वाइफ एज अ मदर जो है जिस तरीके से सर अंजाम दे रही हैं, तो ये भी बड़ी बहुत बहुत पॉजिटिव बात है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, हैप्पी मदर्स डे। आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और बड़ी प्यारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं उसमें ये ऐड करूँगी कि वाकई ये मदर्स डे जो आज आपको सेलिब्रेट कर रहे आप हम ख़वातीन सेलिब्रेट कर रही हैं, तो ये अल्लाह मियाँ की एक ख़ास रहमत है हम पर। और माएँ जो हैं वो होती तो सबकी सांझी हैं, लेकिन हर किसी को लग रहा होता है आपकी अम्मी के 4 बच्चे हैं, मेरी माँ के 5 बच्चे थे, तो सबके लिए माँ का प्यार जो होता है ना वो बराबर होता है। और ये आपको वाकई में तब पता चलता है जब आपके बच्चे होते हैं। और मुझे सबसे कम प्यार मिला है क्योंकि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। और सबसे मजे की बात क्या है सुंदर, जिस तरह आपने अभी कहा कि हम प्रोफेशनली काम कर रही हैं या घर में रहे, हम सब माएँ एक जैसी हैं। आप जुगन को देख लें, आप मुझे देख लें, यहाँ पे हम खड़ी हुई हैं, काम पे खड़ी हैं, ठीक है, लेकिन आप हमें घरों में देखें कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें। ऐसा तो ही है। मेरे ख्याल से हम सारी माएँ जो है ना अपने बच्चों के साथ एक ही तरह से ट्रीट कर रही होती है। तो ये अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी आपके अंदर, कल हमारी क्या बात हो रही थी फोन पे, परसों बात हो रही थी। नहीं कल हमारी व्हाट्सएप पे जब मैं तो मैसेज किया, मैंने कहा फोन उठा लो, मेरा ईसा की बर्थडे का मेन्यू बनाना है। अभी किस मई को उसकी बर्थडे, 6 बच्चों को मतलब है 6 साल गिरा है, 6 वलीमे हर साल। तो मैंने कहा भेजो, कहती है 21 में भी बड़ा टाइम है। मैंने कहा मुझे हरास मत करो हुमा प्लीज, बिकॉज़ हुमा की केटरिंग बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आई नो, आई ट्राइड दैट। अब होता ये सुंदर कि आप ये देखें कि हम यहाँ किस तरह आराम से सुकून से, लेकिन आप हमें घरों में देखें। उस दिन हम वीडियो कॉल कर रहे थे ईद पे, तो देख रहे थे कि नूर जो है वो जुगन के मुंह पे थी और मेरा बेटा जो है वो भी मेरे कंधे पे बैठा हुआ तो था। आप वो देखें, अनुषा के मामले में मैं किस तरह आपको सारी माएँ जो है घरों में, माँ जो होती है ना, माँ ही होती ख़वातीन नौज़ात, चाहे आप जितनी भी ग्लैमर की दुनिया में आप देख लें ख़वातीन, लेकिन जो माएँ। डॉक्टर साहब, मैं आई स्टार्ट विद यू नाउ। मदर्स डे है, हाउ डज इट फील बीइंग अ मदर? और 3 बेटे माशाल्लाह, बेटों की परवरिश करना, बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसी है? ये इतना ओवरवेलमिंग सब्जेक्ट है कि इस सारे को जैसे कहते हैं ना बयान करना, आई वुड से इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मेरा ख्याल है मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मदर हूँ। नॉट ओनली के बिकॉज आई हैव सन्स, लेकिन मेरे बेटे वो हैं जिन्होंने मुझे किसी से शर्मिंदा नहीं करवाया, वाह बल्कि दे हैव एडेड इनटू माय प्राइड। वाह। तो ये जो एक फीलिंग है ना, क्योंकि अली भी मुझे याद है जब इंडिया जा रहा था, मैंने उसको मैं कहा यार तुम जा रहे हो, मुझे सिर्फ एक है, आई एम अ प्रोफेसर, मेरी बात बेसिकली पुत्र बिस्ती ना कराई, तेरी मेहरबानी बिस्ती ना कराई। so I mean that the way they deal with all the odds and with their career, और मुझे बल्कि होता है कि ये इतना इनमें करेज और इतना पेशेंस और कैसे चल रहा है, तो मुझे काफ़ी हैरत भी होती है और खुशी भी होती है और फख्र भी होता है। Has the journey been easy? नो जर्नी आई थिंक, वैसे मैं बताऊं ये अच्छी बात होती है। इसमें हमें प्लेट में रख के चीज़ें ना मिले तो आई एम फॉर दैट। मैंने एक दफ़ा उसको अपने छोटे बेटे को कहा था दानियाल, मैंने कहा दानियाल आई कैन गेट यू मोस्टली थिंग्स जो आप चाहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें जानबूझ के नहीं लेके दूंगी, बिल्कुल सही। ताकि आप उस दर्द को महसूस करो जब आपकी ख्वाहिश होती है और वो पूरी नहीं होती। वाह। तो क्या फील होता है, ताकि आप रिलेट कर सकें उन लोगों के साथ जो अपनी ख्वाहिशें पूरी उस तरह से नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये जैसे कहते हैं ना सोना कुंदन वो भट्टी से निकल के बनता है, तो आई एम फॉर दीज स्ट्रगल्स। मतलब उनको खुद करनी चाहिए। अब दानियाल भी जैसे कर रहा है, लोगों को शायद लगता हो कि अली की वजह से, बट आई नो एंड वी नो कि अली नेवर प्लेड द पार्ट टू प्रमोट हिम। ड्रामे में भी वो गया तो खुद ही मिल के, मैंने एक दफ़ा मैंने कहा यार तुम चलो म्यूजिक में तो लगे हुए हो, जरा ड्रामा का भी कर LA लो। के है और उसने खुद जाके वहाँ पे ऐसा ही है, खुद जाके एफर्ट किया है, ऐसा ही और है। उसको सिल्वर प्लेटर पे उस बच्चे को बिल्कुल उसको उसको भी मिला। नहीं, इवन उसको भी नहीं दिया। ये जो उसने कोविड में वीडियो बनाई है, लोग डिप्रेशन में हो रहे थे, वो ऊपर बैठा क्योंकि वो यूएसए से आया था, तो ही वाज कन्फाइंड वो क्वारंटाइन में, तो उसमें ही बैठे बैठे उसने 24 घंटे वो काम कर करके ही जस्ट क्रिएटेड अ वीडियो। ऐसा ही है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह। कि मुझे उनको बहुत, वो जो लड़कों वाली चीज़ है ना,
वो उस तरह से सफ़र नहीं करना पड़ा कि इनको ट्रैक पे रखने के लिए दे वर क्वाइट फोकस्ड। लेकिन उसमें फिर आपकी तरबियत का नतीजा और वो क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है। मैं ये ही कहूँगी कि कुछ ट्रेडिशंस होती हैं हर फैमिली की, तो वी आर लकी बोथ ऑफ माय पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स इन लॉ। वो दोनों ही बड़े अच्छी फैमिली से, तो दोनों से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं ना वो ट्रांसफ़र की हैं। तो बच्चों में अल्लाह का शुक्र है, कनात भी है, शुक्र भी अदा करते हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर अस, ऐसा ही है। एंड फॉर गॉड। अल्लाह ताला का भी वो बहुत ज़्यादा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उसमें से- उनको और तरक्की दे, तो आमीन इसलिए सुम्मा बहुत ही एक मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। सो इट्स ऐसा ही ओवरवेलमिंग। ऐसा ही है। समीना जी, माँ जो है उसका दिल बड़ा इमोशनल होता है। उम्र के किसी हिस्से में भी माँ हो, चाहे छोटे से बच्चे की माँ हो या बड़े से बच्चे की माँ हो, माँ तो माँ रहती है। ये जो जज्बा है अल्लाह ताला ने ये ख़ास, आप समझती हैं को माँ में कोई ख़ास कोई बटन्स लगाए हैं कि बच्चे की दुख दर्द को भी समझ जाती है? अभी बच्चा बोलता भी नहीं है तो माँ को पता होता है कि औलाद तकलीफ़ में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अल्लाह ताला ने माँ को, अगर माँ में ममता का जज्बा अल्लाह ना रखता तो मैं नहीं समझती कि बाप क्यों नहीं पाल सकता बच्चा। आप नोट करें कि वो थोड़ी देर बाद इरिटेट हो जाएंगे कि दूसरे कमरे में जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, जब छोटे होते हैं बच्चे। तो माँ में अगर अल्लाह ताला ममता पहले डालता है, माँ बाद में बनाता है। अगर वो फीलिंग्स ही वो ना डालता हमारे में, तो हम आई डोंट थिंक सो कि हम मदर्स बन के 3-3 4-4 बच्चों को पाल सकते हैं। तो जिस तरीके से अरफा या मेरे दूसरे बेटे हैं, जैसे अभी आप बात कर रही थी बेटों की माशाल्लाह, तो मुझे हर मदर्स डे पे भी ये फीलिंग आती है, या हर दिन या हर साल या हर कुछ अरसे के बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि अच्छा ये पहले यहाँ पे थे और कितने अच्छे हो गए हैं, क्या और इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में ऐड नहीं किया है। तो मुझे हमेशा वो काबिल फ़ख्र ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चों में जो चीज़ें डालती हैं माँ या बाप, पेरेंटिंग जिसको हम कॉन्शियस पेरेंटिंग कहते हैं, उसमें आप इन्वायरमेंट बेसिकली क्रिएट करते हो। और वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना इज़ नॉट वन टाइम जॉब। वो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना इज़ डिफ़िकल्ट, मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट, जिसमें आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे मैं अब अपने बच्चों को जब मैंने पाला तो यकीन करें मुझे तभी अम्मी की ममता का अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ ने, बल्कि मैं उनको आज खराज तहसीन पेश करती हूँ मदर्स डे पे कि अम्मी जी अल्लाह ताला आपको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आपका साया सलामत रहे और हम इस जन्नत को और जितना लॉन्ग किस्म का एंजॉय कर सकें तो हम करें। ऐसा ही है। तो ये बात है कि बच्चों के लिए माँ बाप जब पीछे मुड़ के देखें, और क्रूसिबल्स ऑफ लाइफ जो है वो एक बच्चे को एक यूज़फुल सिटीज़न बनाने में हेल्प करता है। ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ अपने उस 4 दीवारी के अंदर ही अच्छा बना लेंगे, डिसिप्लिन बना लेंगे, उससे किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा। तो उनको फ़ायदा तब होगा जब आप उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने दूसरों के बारे में सोचना है, एम्पैथेटिकली उनके बारे में फीलिंग्स रखनी है। जब भी कोई बर्थडे आए हम बच्चों को ये ना कहें कि जी आप सेलिब्रेट करें, आप उन्हें कहें कि आप दूसरों को गिफ्ट दें। आज दिस इज़ योर डे, आप दूसरों को टॉफ़ी ऐसा ही दें, है। चॉकलेट दें, केक दें, राइट? कैन आई टेल यू व्हाट वी डू? yeah. ओके, हमारा एक रूल है, जो ईद हो, बर्थडेज हो, कोई भी मौका हो, जो भी ईदी बच्चों को मिलती है, फैसल और मैं तो देते हैं। हमारे घर में माशाल्लाह 19 लोग अब काम करते सही। हैं। बेचारे बच्चों को, वो तो बेचारे टॉर्चर हो रहे होते हैं। एवरी किड हैज़ टू गिव अपनी बर्थडे के पैसों में से, अपने पैसों में से जाके 1000 रुपया। Very good. हम लोग तो ऑब्वियसली व्हाटएवर हाँ, वी डे, हम तो हर मौके पे कोशिश करते हैं कि करें टू क्रिएट एग्जैक्टली दिस अवेयरनेस दैट आपको मिला है, हाँ। आपने आगे देना है। देना जिस है। तरह यूनिवर्स आपको देती है, आप ऐसा ही उसको है। वापस नहीं करेंगे, सब कुछ बंद हो जाता है। वापस करने का Excellent, यही हाँ। बेहतरीन तरीका है। और आपको लोगों ने दिया ना बर्थडे पे, वो तो आपके पास तो पहले थे ही नहीं, अब आपके पास आ गए हैं, आप सबको 1000 रुपया दे और दें वो- और अपने हाथ से जाके अपने पकड़ाएं। और देखें इस उम्र के अंदर आप जुगन अगर बच्चों में ये इनकलकेट कर दें, वो जज्बा, ये शऊर बेदार कर दें, तो वो बच्चे की शख्सियत किस तरीके से पुख्ता होती है। 6 बच्चे माशाल्लाह, एक अडॉप्टेड भी बेटा है ईसा। अब ईसा बड़ा है माशाल्लाह, ईसा की अपना नेचर होगी, तो किस तरीके से ईसा को मैंने, हमजा माशाल्लाह इज नाउ टीन्स में, ये 16, फिर जो जूनियर है जिसको डायनासोर्स पसंद है, दानिया इज 24, हाँ। शी इज वर्किंग इन टोरंटो। ठीक है। कमाल ईद से एक दिन बाद आए। ठीक है। कमाल 21 साल के हो गए माशाल्लाह। लाइक आई से नाउ यू आर एन एडल्ट कमाल, हाँ। नाउ यू हैव टू हेल्प मी आउट। मेरी शक्ल देख रहा होता है कि मैं क्या किया। अभी सुबह कमाल और मैं आने से पहले कमाल और मैं ईसा को लेक्चर दे रहे थे। ठीक है। कि ईसा, हर चीज जो महसूस करते हो उसकी उल्टी हमारे ऊपर मत किया करो, हम लोगों की नर्व्स उड़ जाती है। ईसा 19 साल के हैं,
हमजा इज 16, हसन इज 5 एंड नूर मानो 1.5 साल की। सो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। तो किस तरीके से जुगन, हाउ डू यू मैनेज? क्योंकि मुझे ये याद है कि आपका जो पहला बेटा है माशाल्लाह हमजा, उसके साथ बड़ी उसके होते हुए फिर स्ट्रगल प्रोसेस का आगाज हुआ एंड ही ग्रू अप विद यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साथ साथ चीजों को देखते हुए। तो हमजा फैसल को ही बाबा कहता है और लीगली भी फैसल ने हमजा को उस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है सारा कुछ। तो हमजा का नाम सैयद हमजा अहमद नकवी। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमजा की आपके साथ ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट, क्योंकि यंग एज में हमजा पैदा हुआ और फिर आपने अपना करियर का आगाज किया। से हमजा के साथ तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कभी डिटैच ही नहीं हुई ना वो अभी तक अम्बिलिकल कॉर्ड लेके घूमे। देखिए हर बच्चे के साथ एक मुख्तलिफ ताल्लुक होता है। दानिया बिकॉज शी इज 24, शी इज गॉट हर ओन डायनामिक विद मी। वो मुझसे ज्यादातर, देखिए आई एम नॉट सो मच ऑफ अ मदर टू हर बिकॉज शी इज ओल्डर, तो वो एक फर्क आता है हमारी, मतलब आई एम वेरी मच अ स्टेप मॉम टू हर, बट नॉट उस तरह वाली जो आप मूवीज में देखते हैं। कमाल yes to a certain extent takes me like a parent as well, और बल्कि आज मदर्स डे पे उसने और हमजा ने साथ काट दिया। ईसा ने 4 पेज का खत लिखा जो आपको पर्सनालिटीज पता चल रही है ना। कमाल बहुत चिल है, कमाल बहुत वोक है, कमाल इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग वुमेन एंड यू कांट लाइक डोंट मैंसप्लेन। आई लव दैट बॉय, लाइक ही इज द परफेक्ट एडवोकेट फॉर वुमेन इन द वर्ल्ड। He is so sorted। मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा कमाल, any woman who ends up with you is going to be so happy। Because वो बड़ा conscious है कि क्या करना है क्या नहीं है। That's his mother's upbringing, to be very honest। उसकी biological माँ ने जितने खूबसूरती से उन दोनों बच्चों को पाला है, तो मुझे भी एक हिस्सा उसमें मिल गया छोटा सा। Then there's ईसा। ईसा मुझे शो पे मिले थे, उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी, I don't want to talk about that on television, but उनके अब्बू का नाम इमरान है। इमरान भाई के साथ मुशावरत करके मैंने कहा वो मेरी तरफ आके रह ले। 2 दिन उसने खाला आंटी टाइप कुछ कहने की कोशिश की, उसके बाद कहता है मैं आपको मामा नहीं बुला सकता। तो मैंने कहा बुला लो। तो वो आया था कुछ 2-4 हफ्ते के लिए, अब वो रह गया। तो वो यही कहता है कि आप ये मत कहा करें कि मैं किसी का बेटा हूँ, यू हैव टू से मैं आपका बेटा हूँ। मैंने कहा मेरी जान आप मेरे ही हो, तो आई एम नॉन बायोलॉजिकल मदर। बिल्कुल सही। देन उसकी वो जरा इमोशनल सा, इज अ टिकटॉकर, ही इज गॉट लाइक 2.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। वेरी गुड, वेरी गुड। चपेड़े मार के मुझे भी टिकटॉक पे ले आया। मैंने कहा ईसू ना करो, लोग कहेंगे बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम लेकिन बुड्ढी घोड़ी को बड़ा शौक है लाल लगाम लगाने का। अच्छी बात है, अच्छी बात है। टिकटॉक पे भी आई, मेरा अकाउंट भी वेरीफाई करवा दिया। मैंने कहा कौन हो तुम? तो मतलब वो So you're enjoying every moment, alhamdulillah, with all the kids. हमजा had the hardest time हाँ, adjusting वही। to all of these people because you have to realize एक हमजा था, सडनली एक पूरी दुनिया जो है, पहले एक शादी हो गई माँ की, तो हम 2 से 3 हो गए। Then I was expecting Hassan happened and of course Kamal and Dania also, but interaction अभी उतना था नहीं। अब this is our 10th year नहीं, together। लेकिन माशाल्लाह हमजा एक सुलझा हुआ बच्चा, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है। चौधरी साहब उसको हम बुलाते हैं ना क्योंकि करा वो करें। शलवार कमीज में ऐसे घूम अब रहा ना होता किया है। करें उसके बारे में, मैं एक लफ्ज़ वो मेरा चौधरी, वो चौधरी साहब है अच्छा हमारे। जी। तानिया आपसे, एवरेज मॉमी नाउ, अब जो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एंड मैं मेरा एतराज़ ये है कि आप ये क्यों कहती हैं कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ? नहीं, आप तो हाउस मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा ना बहुत इंटरेक्शन होता है विद मदर्स लाइक बिटवीन द एजेस इन देयर 20s एंड 30s। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनकी फीलिंग्स को भी ना डिसमिस नहीं करना चाहिए। अगर वो फील करती है ना कि भाई छोटे बच्चे बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं एंड समटाइम्स वुमेन फील कि भाई वी आर लूजिंग आवर आइडेंटिटी, तो आई थिंक इट्स ओके कि हम उनको वैलिडेट कर दें कि भाई ठीक है, ये टफ सिचुएशन में हैं आप। लेकिन एक औरत को अजीब नहीं लगता अगर कोई भी बाहर का शख्स कहे कि हाँ तुम क्या ही कर रही हो, घर ही संभाल रही हो, बच्चों को बहुत संभाल बुरा रही हो। लगता है, इसलिए हम खुद कह सकते हैं, कोई और हमें नहीं कह सकता। इसलिए आई कैन कॉल माई सेल्फ द एवरेज मॉमी। जिस तरह कोई मेरे घर आके मेरे घर को गरीब खाना नहीं कह सकता, वो मैं खाली खुद कह सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो इसी तरह मतलब आई थिंक औरतों की भी एक स्ट्रगल होती है एंड बीइंग अ मदर टू यंग चिल्ड्रन is difficult and it's okay to accept that and validate them कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुश्किल है। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। I have a daughter who's 11, then I have a son who's 7.5 and another son who's 2। तो हाँ, तो अभी हमारा मदर्स डे वैसे ही होता है कि हमें एक पेपर पे कोई ड्राइंग मिली भी मिलती है या कुछ इस तरह का। अभी हम गिफ्ट्स वाली So enjoy every moment, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का अच्छा जी, सारा आपने मदर्स डे पे कितनी खत लिखा, लेटर लिखा आंटी को, ये बताओ पहले किस तरीके से इजहार करती हो मोहब्बत का अपनी वालदा से? मेरा सारा दिन ही चलता रहता है, सारा ये दिन। 1:30 बजे उठी है मैडम, तैयार हुई है, अम्मी ने धक्के दिए कि चल उठ रेडी हो, और फिर इसको बालों से पकड़ के उठ के यहाँ पे लेके आई है, मुझसे पूछे ना करे। नहीं। कितने बजे उठी थी सारा? I woke up by 9 AM।
बड़ी हो गई है ना बच्ची। अच्छा जी, कैसे आप करते एक्चुअली ये तो एक्चुअली वो है ना हमारा गुड्डा है हमारे हर शो का, बड़ा मज़ा आता है इनके साथ। लेकिन मामा जो है ना वो मेरे साथ उनकी बहुत ऐसी एफिलिएशन है कि मैं उन्हीं के साथ सोती हूँ, उन्हीं के साथ बैठती हूँ, खाना उन्हीं के साथ खाती हूँ। जब तक मैं और मामा साथ नहीं होते हम दोनों ही भूखे फिर रहे होते हैं। तो ये है कि मेरा हर रोज़ हर लम्हा ही मदर्स डे होता है, मुझे बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट पे भी उनसे प्यार लेके जाती हूँ, दुआ लेके जाती हूँ, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मामा ना मेरी सबसे बड़ी फ़ैन भी हैं, तो आप कहते हैं ना आप विश कैसे करते हो, तो आई जस्ट सिंग टू हर। और उनको ना कोई भी गाना हो ना, कोई बिल्कुल हिप हॉप टाइप भी गाना होगा, मेरी आवाज़ में अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा। और माँ की क्रिटिक तारीफ भी आपकी मामा सबसे ज्यादा करती है, know. और आपका माँ की ऊंच नीच तारीफ भी मामा ही करती और है, माँ ये की ठीक नहीं तारीफ था। ख़वातीन और हज़रात इतनी कीमती होती है। अगर मेरी वालदा मेरी तारीफ करते मुझे लगता है मेरी ईद हो गई। तो ये माँ की जो तारीफ है या क्रिटिसाइज नहीं माँ करती। माँ तो बच्चे को बेहतर बनाने के लिए, उसकी शख्सियत में बेहतरी लाने के लिए अगर कोई राय दे दे उसका हक है भाई, और हमारा फ़र्ज़ है सुनना, बात ख़त्म। बड़ी खुशकिस्मत होती है ख़वातीन और हज़रात वो औलाद जो अपने माँ और बाप दोनों की ज़िंदगी में उनकी खिदमत करे। ऑल्दो मुझे लगता है हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो माँ बाप के साथ हम जो उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल होती है, उनकी जो ज़िंदगी का प्रोसेस है, हमें परवरिश करके पाल पोस के बड़ा करना, हम इंसाफ एक दिन का भी नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बदकिस्मत है वो औलाद, नहायत बदकिस्मत है वो औलाद जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में, कि जब उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है आप उनको अकेला छोड़ देते हैं। सो आज का वो दिन है कि अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए और दिल की बात कीजिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद और दिल की बातें। स्टे ट्यून्ड। ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद, हम आपको कहते हैं वीकेंड एट होम में। और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जी, दिल खोल के अपनी माँ के नाम पैगाम आप भेजिए और प्लीज़ खुदारा अपने माँ और बाप दोनों की कदर कीजिए। मैं जब अपनी बात करती हूँ ये सबको मालूम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी माँ के कदमों तले जन्नत है और मेरी जन्नत मेरे वालिद साहब हैं। मेरी तो ज़िंदगी, अभी भी मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, अम्मी से तो बात होती है लेकिन वालिद साहब की अप्रूवल के बगैर मुझे लगता है मैं एक कदम भी नहीं लेती। आप उम्र के किसी हिस्से में भी आप चले जाएं, दोनों वालिदैन की बड़ी एक ख़ास जगह होती है। और माँ और बाप का जो रिश्ता है वो एक ऐसा अनोखा रिश्ता है कि इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको नए दोस्त मिल जाएंगे, बड़ी अजीब सी बात है, शायद आपको अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र अच्छा ना लगे, आप हमसफ़र भी बदल लेते हैं, माँ और बाप नहीं बदल सकते आप, माँ और बाप वही रहते हैं। और अपने माँ बाप की कदर कीजिए। जब आप वेस्ट में देखते हैं तो बड़ी बदकिस्मती से मुझे मैं कहती हूँ ये लोग ज़िंदा कैसे हैं डॉक्टर साहिबा। मैं जब अभी अमेरिका रिसेंटली गई थी तो मुझे बड़ी वीरान आंखें लग रही थी उन लोगों की मॉल्स में, जब वो क्योंकि वो रिश्ते आपस में बॉन्डिंग ही नहीं है, उनकी कोई फैमिली वैल्यूज़ ही नहीं है, उनको शऊर ही नहीं है। और मैंने एक ओपरा का एक इंटरव्यू देखा था और आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, और वो उस इंटरव्यू में उसने ये हमारे पड़ोसी मुल्क के बहुत नामवर एक्टर हैं, उनसे पूछा कि अच्छा आप, मैंने सुना है कि आप दोपहर को हर रोज़ अपने माँ बाप के साथ इकट्ठा खाना खाते हैं, तो ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिशिंग कि मैंने कहा कि इनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि ये तो वो लोग हैं कि जो शायद 18 साल के होते हैं तो घर से बाहर चले जाते हैं, माँ बाप का पता ही नहीं होता। ये तो हम हैं। और बड़े सग़ीर में हम जब अपने ख़ित्ते की बात करते हैं कि हम एक फ़ैमिली को साथ लेकर चलते हैं, एक यूनिट बन के, एक ताकत बन के अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात करें, माँ बाप की बात करें, दादा दादी की बात करें, नाना नानी की बात करें, हमें तो लगता है हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है इन रिश्तों के बगैर। तो बहरहाल जी ये सारी बातें। अच्छा जी, नूर जैन है, साइमा नवाज़ हैं, शोएब है, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं, मानी खान है, इफ्तिखार हैं, नेहा खान है, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। और सारा के लिए फरमाइशें भी आना शुरू हो गई हैं भाई। आज के दिन की मुनासबत से मदर्स डे के हवाले से भी गाने सुनेंगे और फिर सारा से अगर कोई आपने फरमाइश करनी हो, ये आप जाने और आपके फैंस, ठीक है सारा? श्योर, डन है? डन है। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, आप ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी when you got married and then बच्चा अली is the oldest right, so अली पैदा हो गए, तो वो तो आप अभी खुद स्टूडेंट, फिर अली पैदा हो गए जी, एक उम्र ऐसी होती है, अभी तो खुद अपने नाज नखरे बंदा उठा रहा होता है, तो what was the experience? लॉन्ग स्टोरी। यस, मेरा ख्याल है
I was 19, not ख्याल, I was 19 when I was mother. ओके और वो उस वक्त बड़े ऑर्गेनिक तरीके होते थे बच्चों को पालने के, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जो आजकल ये पैम्पर्स ले लो और ये फलार ले लो, और ये बड़े सादा से अंदाज में बच्चों को पाला है। और सबसे मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी थी, बिल्कुल सही। और मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि अगर कोई मुझे पूछे कि आपकी एजुकेशन क्या है तो मैं उसे कहूँ कि मैंने ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी। तो इसलिए उसके साथ साथ मैंने मैं दोनों शर्मिंदा लग रही नहीं प्लीज़ नो, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर को भी, मेरी मदर इन लॉ को भी, दोनों फैमिलीज़ को, एंड माय हस्बैंड इज माय प्रोफेसर, तो ये एजुकेशन तो पहली चीज़ है कि बिल्कुल ऐसा ही है, complete ऐसा होनी ही ही है। हाँ। तो उसमें फिर जो वो रोल प्ले कर सकते थे, एक्चुअली जब मैंने मास्टर्स में फिर एडमिशन लिया, मतलब जैसे भी पाल के बीए मैंने कर लिया, बीए करने के लिए भी मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़ा कि मैं बच्चे के साथ ऐसा ही है। प्रिपेयर कर लूँ ताकि मेरी कंपार्टमेंट वो भी मैं नहीं ले सकती ज़िंदगी में, क्योंकि मैं हमेशा टॉपर रही थी। तो मैंने कहा इससे बजाय इसके कि मैं, मुझे कोई फेल करे, मैं खुद ही नहीं उसमें जाती। सो आई अपीयर्ड इन पार्ट्स एंड आई क्लियर्ड दैट, एंड देन इट वाज मास्टर्स। जब मेरा एडमिशन हुआ तो ऑब्वियसली अली वाज आई थिंक 2.5। ठीक है, माशाल्लाह। तो मेरी मदर जो थी, शी इज़ वेरी गुड इन बेबी सिटिंग, तो मैं अपने से ज़्यादा जो है ना उनके पास छोड़ के जाती। तो अली को फिर उस एज में उन्होंने टेक केयर किया बहुत अच्छा। डूज एंड डोंट्स क्या होते थे? कभी ऐसा हुआ हो कि वो बच्चा होता है ना, पेट में दर्द हो जाए, वो नई नई माँ बनी हो छोटी उम्र में, तो आपको पता, मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे पता ही नहीं था ठंडे पानी से नहीं साफ करना, ये नहीं चीज करनी, वो नहीं डॉक्टरों का चीज़ खानदान करनी। है, ये मत हाँ, भूलिएगा। तो वो किस मेरी मदर इन लॉ, मुझे याद है इसको बहुत रैशेज हो गए, शी सिंपली कहती है, देखो मैंने कहा क्या, उन्होंने वो क्या जो नो सरसों का तेल और सरसों का तेल और पानी अपनी हथेली पे यूं यूं किया और लगा क्रीम दिया, से बन गई, लगा दी, एंड इन जस्ट वन गो ही वाज फाइन। अभी भी यही होता है। वही ना, तो इस तरह की बहुत सी जो छोटी छोटी जो थी ना एडवाइसेस, वो उनसे मिलती थी। पहली मर्तबा, अजीब सा सवाल है लेकिन मैं जरा जानना चाहती हूँ, पहली मर्तबा अली चूंकि बड़े बेटे हैं आपके, इसीलिए अली बीमार खुदा न खास्ता जब हुए, हर बच्चा होता है बीमार, पेट में दर्द हो जाती है, कोई गिर जाए अल्लाह ना करे, वो लम्हा याद है आपको? किस उम्र में हुआ था? ये एक आई थिंक ही वाज 4 और 6 मंथ्स, तो इसको बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया था। तो वो समझ नहीं आ रहा था कि वही होता ना कि घर में शायद अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, बट इट वाज कांस्टेंट, एंड देन वी हैड टू रश टू द हॉस्पिटल। और यही था कि अगर आप और उसको डिले करते तो सीरियस हो सकता था। बच्चों की बीमारी के साथ में आपको समझ नहीं आती है कि उस वक्त आप क्या करो। लेकिन जो अभी आप बात कर रही थी ना, जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो, जब बड़े इर्द गिर्द होते हैं जिन्होंने बच्चों को पाला हुआ है, तो उनसे एक बड़ी इमोशनल आपको सपोर्ट भी मिलती है और गाइडेंस भी मिलती है कि इट्स नॉट दैट बिग डील, और ऐसे करें और वैसे करें। तो मैं ये समझती हूँ कि प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए, ये मेरा वैसे हमेशा से रहा है कि मैंने इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मेरे बच्चे सिर्फ मेड्स के पास हैं। ऐसा ही है। मैंने हमेशा आई मेड श्योर कि मेरे बच्चों के पास अपना है कोई, जब ही। ये छोटे हैं, एंड आई वाज लकी इनफ टू हैव माय मदर टेक केयर ऑफ देम। वाह। तो जब जैन हुआ, जो मेरा दूसरा बेटा है, वो आई थिंक वो 1.5 महीने का था जब मेरी जॉब शुरू हो गई थी, तो फिर मैं उसको उनके पास छोड़ के जाती थी। तो अभी कभी मैं अपनी अम्मी से कहूँगा ना, नहीं आपका बड़ा मेरा साथ दिया, तो मैं उनका ये शुक्रिया करूँ। मुझे कहती है शी इज़ सो काइंड ऑफ ना, इस हिसाब से नहीं मैं क्या कीता है, हाँ। मैं तो कुछ भी नहीं कीता, ये तो सारी तेरी मेहनत है। मैं कहती हूँ अम्मी ऐसा नहीं है, जाहिर है माँ है ना वो, बच्चों को अगर जब तक कोई मेरे एतमाद के मुताबिक उसको नहीं रखता, तो फिर मैं एक फोकस तो नहीं कर सकती थी। लेकिन वो पढ़ते हुए मुझे याद है, मेरे एग्जाम होते थे, मैंने कंधे पे सांस लगाया होता है, साथ झूल रही हूँ, साथ वो नोट्स पकड़े हुए हैं, साथ वो याद कर रही हूँ। सो इट वाज लाइक दैट। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें इस तरह से भी मिले तो अच्छी बात है लेकिन ना। वो आपको आपको, वो आई एम श्योर आप अग्री करेंगी, वो आपको एक बोझ नहीं लगता था कि जी मैंने नहीं, एग्जाम नहीं। की था? वो एक ऐसा इमोशनल एक कैथारसिस आपका होता है कि वो आप बयान अल्फाज में नहीं कर सकते। नहीं, वो बोझ तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। हाँ। तो आई मीन एक बच्चे की जो स्माइल ही होती है, वाह। वही एक। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ा गिल्ट होता है फॉर दानियाल, क्योंकि उस वक्त मैं पीएचडी का थीसिस लिख रही थी, तो मैंने छुट्टी ली हुई थी और मैं काम कर रही हूँ, और वो उस वक्त ही वाज 5। अब वो ना बार बार बेचारा आगे मुझसे या 4 ईयर कुछ पूछे, कोई 3-4 दफ़ा उसने किया होगा, मैंने डांट दिया। मैं कहा दानियाल तू मुझे काम नहीं करने दे बार बार। उसने मुझे कहा अब मैंने ना अम्मा आपके कमरे में नहीं आना, जब मैं आता हूँ आप मुझे डांट देते हो। आई वाज लाइक आई डिड नॉट रियलाइज दैट आई एम डूइंग दिस।
तो उससे फिर मुझे अभी भी जब भी वो याद है, उसको शायद भूल गया हो, लेकिन मुझे जब भी वो उसका वो फिक्रा याद अब आता उसको है याद ना कराइएगा, हर बार फोन करेगा। उस वक्त भी यही करती थी, अब भी आप मेरे साथ ये करिए। छोटे वाले बड़े मैनिपुलेटर होते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया नहीं, है। साथ दिया। आपके ठीक है, बेटे- मेरे हस्बैंड भी चूंकि प्रोफेशन उसमें एजुकेशन में थे, तो आई वाज फ्री टू परस्यू माय करियर विद देयर सपोर्ट। लेकिन मैम वो पूरा एक माहौल होता है माहौल जिसमें होता है, आपके बिल्कुल। हस्बैंड की, इन लॉज की, फैमिली की, फिर आपकी तरबियत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्माइल की बात हुई, आपकी छोटी सी जो माशाल्लाह सी शहजादी है, द लिटिल एंजल, माशाल्लाह नूर, उसकी स्माइल जब आप घर आती हैं, देखती हैं, तो सारी थकावट तो दूर हो जाती होगी। पहले तो चंड मारती है ना मुंह पे, उसके बाद कुछ करती है क्या मामा क्या, और आवाज अनफॉर्चुनेटली मेरी वाली है। तो जब नॉर्मली जब लाड के मूड में होती है ना, तो करती है मामा, मैं कहती हूँ जी जानी कम हियर, I'm like, कौन है वो? याद है एक एड चला था कि एक बड़ी प्यारी सी लड़की जा रही होती है कोई टेलीकॉम का, और वो एकदम से मुड़ के, निकाल रहा। हाँ, वो फिर पता नहीं वो क्या कहती है, मुझको जो कहती है वो, और मुझे को 50 लोगों ने फोन किया, ओए तेरे बारे में ऐड बनाया किसी ने। तो बात ये, वो खैर मैं कहाँ उतनी प्यारी तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकती, लेकिन मिस बानो इज वो मतलब वो कुछ अपना ही नमूना है। कमाल उसको बेबी ब्लू बुलाता है, सारा घर उसको मानो बुलाता है, एंड यू कैन टेल। और आप बात करी थी ना बीमारी की, तो जो बायोलॉजिकली क्योंकि 3 यही हैं, तो इनको फ्रॉम डे 1 पाला। हमजा माशाल्लाह बहुत इजी था, आगे जाके उसके कुछ हुए थे मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ, लेकिन द फर्स्ट 2-3 इयर्स वो ये होते हैं ना जब बच्चा बता नहीं सकता। ऐसा ही है। अच्छा, उसको ठोकर भी लगती थी, गोडा नीला हुआ होता था, बोलता नहीं था, लाइक बड़ा साबिर बच्चा। नूर क्या पास से जोर से गुजर, अब यार कौन हो, और मामा को इतनी हंसी आती है कि अब तुझे मजा आ रहा है, अब ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन आपका आपकी वालदा के साथ कैसा ताल्लुक है, पहले ये बताइए। We've not, हमने कभी ज्यादा इस बारे में बात नहीं की। आप करती तो बहुत मोहब्बत है अपनी वालदा से। वो मेरी जानी दुश्मन है औरत। ना करें, मैं प्यार से कह रही है या ना करें इस तरह की बातें। मेरी जिंदगी का मिशन ये है कि मैं बच्चों को और मामा को टॉर्चर करूं। तो कभी कोई पंगा कर रही होती हूँ, कभी कोई कर रही होती हूँ, बेचारी सो रही होंगी, लाइटें बंद होगी, दोपहर के 4 बजे होंगे, दोपहर के 4 बजे कौन सोता है? मामा। तो मैं दरवाजा खोल के, उनका नाम गजाला है ना, तंग करने के लिए, गज्जो सो रही हो? She's like, तब हो जाएगा से। I'm like, okay. बेचारी, मतलब I come to visit her, just to torture her, and then she'll wake up तैयार होके और कहेंगी हाँ किधर है जुगन, वो तो चली गई है। Because I just came to लेकिन visit अब her. उनकी उम्र है ना, she should rest, मुझे लगता है खास जानी, उम्र इतनी की कोई उम्र तो नहीं है। लेकिन फिर भी She's 67 or 68. लेकिन not that आपकी old. अच्छा नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट नाउ, चलें ये तो मजाक हो गया, आपकी मजाक की आदत है। कितनी दफ़ा दिन में इस बात का एहसास दिलाती हैं दैट शी इज स्पेशल? आई मीन विदाउट हर यू आर नॉट कंप्लीट। Yeah, देखो बात सिर्फ इतनी है that I can't say I have just one mom. Maybe that's why I'm happy to be a mom to people who have biological moms. मुझे blended family का concept इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि अल्टीमेटली प्यार तो हर इंसान में होता है देने के लिए, एंड ये वो वाहिद चीज़ है जो अनलिमिटेड है, जो आप पूरी दुनिया को भी दे सकते हो अगर देना चाहो तो। ईदी साहब इज अ ग्रेट एग्जांपल। अनलिमिटेड भी और अनकंडीशनल और as well. अनकंडीशनल कंडीशन कहीं ना कहीं कुछ ताल्लुकात में आई जाती है, बट बच्चों में भी आपने बिल्कुल सही कहा नहीं आती। सो फॉर मामा एंड माय सेल्फ दैट्स माय मदर हु ऑब्वियसली मामा आई अडोर हर। जब खराज तहसीन की बात करते हैं, देन देयर इज माय खाला रेहाना सहगल। बिल्कुल। छुनी आला ने का जो रोल मेरी जिंदगी में रहा है, आई कांट, मासी बिल्कुल सही कहते हैं, वो मासी ही बिल्कुल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। Then there's अम्मा who's not really like, मेरी खून का कोई भी उनसे रिश्ता नहीं है, पर उनको अम्मा बुलाती है और मैं कोई भी फैसला जिंदगी में अम्मा से बात किए हुए नहीं लेती। मेरी मदर इन लॉ एंड देन आमना चाची थी who's passed away, but अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन। आमीन। तो ये 5 माएँ, I'm very lucky. Oh, and my stepmom, Manizi auntie. So actually there's a lot of moms. सो ये आपको मुकम्मल करती हैं और इन माशाल्लाह। सब माओं की वजह से, so I blame my madness on them and I blame anything good We in my love life your on them madness. also. We want कि this madness should continue. मैम आपसे बात करेंगे, अरफा की जब हम बात करते हैं, वो पहला लम्हा कौन सा था, वो कौन सी उम्र में आपने देखा कि देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट अरफा, कि ये मुख्तलिफ है, ये यूनिक है बच्ची बाकी बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि मैं जब आपकी बातें सुन रही थी तो मुझे ऐसे ही लग रहा था मेरी कहानी रिपीट हो रही है क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन की तो मेरी मंगनी होगी, मैं फर्स्ट ईयर में थी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मास्टर्स करने के लिए।
तो मेरी शादी भी उसी वक्त हो गई और फिर मैंने कंसीव भी किया और वो साथ साथ जब मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स थे अरफा मेरी गोद में थी। अब मुझे भी समझ नहीं आती थी कि मैं उसको देखूं और पहला बच्चा एक्सपीरियंस नहीं होता। यहाँ मैं ये भी चाहूँगी ऐड करना कि हमारी सोसाइटी स्टिल यहाँ लैक करती है। हम पेरेंटिंग के बारे में बच्चियों को प्रिपेयर नहीं करते, ऐसा ही है। उनको बताते ही नहीं है कि उन्होंने सबसे पहले ये नहीं बताते कि जो उनको कल्चरल शॉक जिस तरह मिलता है ना, उनको इन लॉज में जाके जो शौक मिलता है वो पहला ये है कि उन्होंने ख्वाबों के सुहाने सपने एक बनाए होते हैं कि लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेज़। तो मियाँ है तो जितने प्यार से भी बात कर रहा है वो ऐसे ही करता रहेगा और कोई झगड़ा नहीं होगा और कोई कुछ नहीं होगा। हम उनको प्रिपेयर ही नहीं करते मेंटली। हमारी कॉन्वर्सेशन वेडिंग डे से आगे हाँ ऐसा ही है। हम तो फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं करते माँ बनने के लिए। ऐसा हाँ, ही है। नहीं पूरी बताते दुनिया में उन्हें। शादी होती है, अगर आपने इमीडिएटली बच्चा प्लान करना है फॉलिक एसिड शुरू करा देते हैं, ऐसा ही है। मल्टी वाइटामिन्स गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले ले ऐसा जाते ही हैं। है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेडिकल इतने इश्यूज यंग बच्चों में देखे हैं। देखे हैं जिनको ना कुछ पता था ना कोई सेंस थी। अवेयरनेस ही नहीं है, you're अवेयरनेस right. की कोई कमी तैयारी है, नहीं ये करते। अवेयरनेस चलानी चाहिए कि बच्चियों को पहले तो प्रिपेयर करें ना कि आपने कल को आपकी शादी होनी है, आप एक नए घर में जाएंगी, आपको सब कुछ ये नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगी, पहले आप खुद इन्वेस्ट करेंगी, इमोशंस भी, टाइम भी, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि जी वो आपको रिटर्न में क्या करते हैं। उसके लिए हम तैयार नहीं करते हैं, फिर मदर्स बनने के लिए तैयार नहीं करते हैं और ये चीज़ें लैक करते हैं। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे हमें इस तरह की कैंपेन्स चलाने की ज़रूरत है कि जो एक वो आप एवरेज मम्मी तो आपने वैसे That's what नाम she लिया, does actually, लेकिन माशाल्लाह, हाँ। एवरेज मम्मी को पता होना चाहिए ऐसा ही कि उसने किस तरीके से बच्चों को जो है वो प्रिपेयर करना है, पेरेंटिंग करनी है। तो जो अरफा की बात आप कर रही हैं, तो अरफा बहुत छोटी होती है, मैं समझती हूँ कि शी वॉज लाइक 7-8 मंथ्स की थी जब उसने छोटी छोटी उसकी जो आवाज़ थी, सारा को पता है, मैंने गाने इतने सुनवाए भी थे सारा को एक दिन। तो अरफा की वॉइस माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड थी उसको। तो वो छोटे छोटे कल में छोटी छोटी पहले तो उसने आवाज़ें निकालनी शुरू की, उसके बाद जब एक साल और तकरीबन 2-3 माह की हो गई थी तो फिर वो छोटे छोटे से वर्ड्स बोलना। और 1 साल के बाद उसने कह दिया मुझे छोड़ दें आप, पकड़े नहीं मुझे एक्सपीरियंस करने दें हर चीज़ को खुद। इतनी सी उम्र में। ब्राइट आइज़ और उसकी शरारतें, शी वॉज वेरी हैप्पी जर्ली। और बहुत ज़्यादा वो, और आपको पता है कि वो बच्चा थी जो बगैर कहे बात समझने वाला होता है ना। बिल्कुल। कि उसको जिस तरह मेरा छोटा बेटा दाऊद है वो भी ऐसा ही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अरफा वाली हैं कि सरमद करीम माशाल्लाह बड़ा बेटा है तो उसकी मंगनी पिछले दिनों की है अमीरा के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। और वही बात हम सोच रहे थे कि माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया कि हमने इसकी मंगनी कर दी है और उसकी शादी करेंगे। अभी भी हम बच्चों को देख देख के खुश होते हैं। So वो उन्हें- 7-8 मंथ्स की एज थी हाँ। जब आपको लगा कि ये बिल्कुल, तजस्सुस है बच्चा अरफा में। बता देता है। बच्चे के अगर आपने रेगियो मिलिया अप्रोच पढ़ी हो तो उसमें 100 लैंग्वेजेस ऑफ ऐसा ही है। चाइल्ड है और बच्चा कम्युनिकेट विद यू इन 100 वेज। ऐसा ही है। और उसमें से बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि, हाँ एक बात है कि जब आप यू आर नॉट फोकस्ड ऑन योर पेरेंटिंग देन यू कैन नॉट नोटिस द थिंग्स। आई एग्री, ये माँ के खास एंटेनाज होते हैं जिनको हर हाँ। वक्त ऑन करके रखना और पड़ता है। एक और बात है कि आप सारे बच्चों की एक ही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर नहीं कर सकते, सकते, पाल नहीं सकते। हर बच्चे की अपनी शख्सियत हर एक की होती है। नीड अलग है। अच्छा, तानिया से भी मजीद और बहुत सारी बातें करेंगे। सारा फरमाइश आ रही है आज की दिन की मुनासबत से, माए नी मैं किन्नू आखा, और ये मैं समझती हूँ कि इसको, ये शायरी बुल्ले शाह का कलाम, और इसके हर एक लफ्ज़ में वो मोहब्बत और सच्चे जज्बे छुपे हैं जो एक औलाद के जज्बे की तर्जुमानी करते हैं। सो शाह हुसैन का कलाम है, मुझे बताया जा रहा है। बिल्कुल, माजरत। और मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी मामा के लिए, क्योंकि मामा में मैंने एक अपनी ख़ास आदत देखी है जो मैंने नॉर्मली इतना नहीं देखा, कि मैं अपनी मामा को अपना मुर्शद भी कहती हूँ, इसलिए कि उनके पास ना कोई उनको शौक़ नहीं है कि मैं गोल्ड जमा करूँ, अपने लिए कपड़े बनवाऊँ, अपने लिए ये करूँ, लिपस्टिक ये जबरदस्ती लगा के। लिटरली। ऐसा ही है। और मैंने ये पहली खातून देखी है जिन्होंने वाकई जवानी में भी इस तरह का कोई उनके अंदर कोई मतलब दिल नहीं होता था। हाँ, 4 पैसे आते, उसको दे दिए, उसको दे दिए, उसको दे दिए, उसको दे दिए, उसको ज़रूरत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई मुर्शिद है। तो ये सूफ़ी ट्रैक तो डेफिनेटली और मैं डेडिकेट करती हूँ सारी मदर्स को भी, और फ्रॉम माय साइड इट्स फॉर हर। जी, ख़वातीन ज़ात सारा रज़ा खान।
ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। हैप्पी मदर्स डे तमाम ख़वातीन को, तमाम बच्चियों को, बेटियों को जो नई नई माएँ बनी हैं। आपको ये जो खूबसूरत रिश्ता सेलिब्रेट करने को का मौका मिल रहा है और फिर अपनी वालदा का जो है वो उसकी कदर आती है अपनी वालदा की। तो मैं समझती हूँ कि आज का वो दिन है कि अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, जितना हो सके। आपके मैसेजेस आ रहे हैं वो भी शामिल करेंगे। एक ऐसी माँ हमारे साथ मौजूद है जो किचन में भी हांडी रोटी इस वक्त कर रही है। हुमा, ये तो बताएं पहले, सबसे पहले छोड़ दें बाकी चीज़ें, मुझे बताएं माशाल्लाह बच्चों को फिर कैसे संभालती हैं? नादे अली भी बड़ा हुआ है, फिर छोटा भी बड़ा हो गया। छोटे का नाम क्या है पहले ये बताएं। छोटे का नाम हैदर अब्बास है और बच्चे वही जिस तरह माएँ जो है ना, माओं का प्यार सब बच्चों के लिए बराबर होता है। ठीक है, बच्चों की कोई भी उम्र हो जाए, कोई बच्चा जवान हो, छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो, हाँ। तो माँ ने सबको वैसे ही उनकी उम्र के मुताबिक जो है ना मैनेज करना होता है। हुमा कैसे मैनेज करती हूँ? क्योंकि जब मैं अनूशे के लिए हुमा को कॉल करती हूँ, वो मेरी बेटी अनूशे को हुमा की हाथ की मोज़रेला स्टिक्स और चिकन स्ट्रिप्स बहुत पसंद है। तो वो हुमा के साथ मेन्यू जो है वो डिसाइड हो रहा होता है कि जी अब ये और ये कह रही होती कि नहीं ये ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ें पसंद करती है अनूशे, ये अच्छी बात ही। मैंने कहा वो उसको पसंद ही आती है। तो वो हुमा खाला आपको पता ही है कि जैसे वो बोलती बिल्कुल, है। और ये बैलेंस रखना, हर चीज़ में बैलेंस रखना। और हर बच्चे को, अब जिस तरह छोटा मेरा बेटा है, उसने ना पढ़ना है ना कुछ करना है, उसने सारा दिन खेलना है, तो उसका सिर्फ वो चीज़ें मैनेज करनी है। जो बड़ा है उसने स्कूल जाना है, उसने बाकी सारी चीज़ें हुमा गेम्स ये मैनेज क्यों नहीं बता रही कि तुमने अपने घर में ही अब अपना वो इंडस्ट्रियल किचन बना लिया है, जिधर आप अपने केटरिंग का तुमने शुरू और किया है? ये बहुत ज़रूरी है। आप माँ जो है ना बच्चों के लिए, बाप तो चला जाता है घर से बाहर, माँ को बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। तो हुमा मैनेज कैसे करती हो? अब आप घर के अंदर सारा सेटअप है, माशाल्लाह केटरिंग कर रही हो। रमजान में भी आप बिजी थी, आपका पेज भी है इंस्टा का। रमजान में मेरे पास थी। हाँ बिल्कुल, अच्छा। साथ साथ केटरिंग भी कर रही थी। रमजान में मेरे हिस्से में मेरे घर का मेन्यू यही डिसाइड रमजान में भी करी थी। मुझे बताएं कि किस तरीके से मैनेज होता है? अच्छा, मैनेज इस तरह से करना होता है कि मैं पहले 2-3 दिन पहले प्लान किया होता है, पूरे हफ्ते का प्लान होता है। जिस तरह आप जुगन ने मुझे कहा कि किसका है, तो मुझे माइंड में है कि पूरा कैलेंडर मार्क किया होता है, इसी तरह पूरा दिन मार्क किया होता है। और हर बच्चे को टाइम देना, हर फर्द को टाइम देना, और फॉर श्योर अगर आपके माँ बाप हैं तो उनको टाइम देना भी बड़ा मुश्किल है। नमक मिर्च में कमी आ जाए लेकिन आती नहीं कमी। अच्छा मुझे बताएं अभी क्या क्या सर्व किया ये तो अच्छा, बताएं अभी तो एक ड्रिंक सर्व किया था मैंने। कैसी लगी जी ड्रिंक? सीजन में बहुत अच्छी, सही सही बताएं जी। आपका प्लेटफॉर्म क्या कहता है? जुगन और मैं तो बायस्ड हैं ही हैं क्योंकि हमारा प्यार है हुमा से। नहीं, मैं बहुत मुझे नहीं अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अच्छा जी, और उसके साथ जो है अभी मैंने मैक एंड चीज बॉल, ठीक है, वो सर्व किए। और अभी बना रही हूँ स्लाइडर, जो एक डिजर्ट बता दे मेन्यू उसका जरा बता दे। बिल्कुल, बारबेक्यू जो है स्लाइडर्स बना रही हूँ। बारबेक्यू स्लाइडर्स के लिए मिनी बंस लिए मैंने। चिकन जो है उसको टॉस करेंगे हम बारबेक्यू सॉस के साथ, थोड़ा सा मायोनीज ऐड करेंगे। ठीक है। वेजिटेबल्स की लेयरिंग करेंगे बंस के अंदर, और उसको जो है फिर हम आप अपनी मर्जी के मुताबिक पिकल्स डाल लें, उसमें ऑलिव्स डाल लें, वो लगा के हम। और वही बात है ना, हर किसी की चॉइस के मुताबिक आप चाह रहे हैं। आपके बच्चे ने जिस तरह ये जो आपने मैनेज की बात की ना, तो हर बच्चे को टमाटर नहीं पसंद, हर बच्चे को आइसबर्ग नहीं पसंद। सही है। ये सब चीजें माँ ही होती है जो मैनेज कर सकती है, ऐसा ही है। औलाद नहीं मैनेज। माँ 5 बच्चे मैनेज कर लेती है, 5 बच्चों से माँ मैनेज नहीं होती। माँ मैनेज। अच्छा, बाप के भी बस की बात नहीं है। बिल्कुल बात नहीं। हालांकि कोशिश सारे करते हैं हस्बैंड्स के भी अपने बच्चों का, लेकिन वो नहीं, वो नहीं कर ममता सकते। फिर अब जाहिर बात है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप में से कोई बच्चों को सुटता नहीं है बाप पे। उससे पूछो जो सुट के आगे। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, सेड बट इट्स मदर्स डे। मैंने कहा हेंस यू टेक केयर ऑफ द किड्स, आई एम गोइंग टू सुंदर शो। तो ये तो 2 घंटे के लिए तो खैर है ना, वो तो नहीं, फिर 1 घंटा। मैं इंडिया के बॉर्डर के करीब रहती हूँ, मैं इनके पास रहती हूँ, तो हमें घंटा आना लगता है, घंटा जाना, तो 4 घंटे। हैव यू कॉल्ड योर हस्बैंड अभी? नॉट एट ऑल। डिड ही कॉल यू एज वेल? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा ओके, ठीक है। जान, मैं एक बात बताऊं, जिम्मेदारी डालोगे, हमें बचपन से कहा हुआ है। अब गोरा भी तो गोरे के भी तो बाप संभालता है ना सारा दिन। हाँ। अगर बीवी ज्यादा कमाती है तो वो फिर काम पे वापस चला जाता है और पैटर्निटी लीव बाप ले लेता है। ऐसा ही है। सॉरी, वो देखो ना वहाँ पे सारे ला रहे हैं जिनके ऊपर बच्चे सुटे गए हैं। सुट्टो बच्चे और कहो के संभालो, क्या होगा? उसका खून ही है ना, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? पैम्पर उल्टा लगा देगा। लेकिन अच्छा भाई, बट व्हाई डोंट वी डिजर्व अ ब्रेक यार? कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बाय चाइल्ड नंबर 6 आई एम लाइक, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग ना, आप पार्टी करें। एंड द पॉइंट इज, एक दफा कंफ्यूज होते हैं, दूसरी दफा होते हैं
फैसल इज अ फिनोमिनल, बिल्कुल ऐसा ही है। इमेंस पेशेंस। आप जिस तरह कह रही है ना, जब मैं कमरे में आता हूँ मेरे बच्चे मुझे हर वक्त कहते हैं जब कमरे में आते हैं दफा हो जाओ। मैं नहीं, लेकिन अगर जो जुगन बात करें ख़वातीनों साथ, ये तो ऑन लाइटर नोट, लेकिन अगर तहजीब के दायरे में कह के मैं यही बात आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि और मैं ये देखती हूँ, आप मेरे साथ अग्री करेंगी, आपके एवरेज मॉमी में पेरेंटिंग इज अ 2% पेरेंटिंग इज अ 2% जॉब, Very और अब much बच्चे जो लड़के जो हैं वो भी बाशऊर हो गए। किन किन मसाइल का या क्या क्या प्रॉब्लम सोशल मीडिया में, आपके ब्लॉग में या आपके पेज पे क्या कुछ डिस्कस होता है, ये बताओ अच्छा, मैं तानिया। आपको वैसे बताऊं, मदर्स डे के हिसाब से ही मतलब जैसे अगर हम जब ये बात करते हैं ना कि बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे लगता है हम सब क्योंकि इतनी कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी हो गई, हमें लगता है कि बच्चों को चीज़ें ले लेके दो, बट आई फील उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली बाप के हवाले से। आई रेड दिस कोट, इट रियली स्टक विद मी कि द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चिल्ड्रन इज टू लव देयर मदर। वाह। आई थिंक कि जब पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप अच्छा Healthy होता है, घर का एक relationship, हेल्दी true, माहौल होता है, true. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि हमारे फोरम पे भी जब आते हैं ना कि भाई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, ये मसला है, वो मसला है, तो जनरली औरतों का यही कंसेंसस होता है कि अगर बच्चे एक हेल्दी माहौल में पल रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उनको आईपैड नहीं लेके दे सक रहे या कंप्यूटर नहीं आज लेके की कल बच्चियों में मैंने कितना- हसन के साथ सुबह ब्राउनीज बनाए हैं, बिकॉज ही केम टू मी एंड सेड खाला मेरे साथ, बिकॉज आपा भी माशाल्लाह हम सब आपा भी साथ ही रहती हैं, सो शी इज 2 years older बट बिल्कुल मेक्स मी सही। कॉल हर आपा एनीवे। तो आपा जो है वो उससे बेकिंग करती हैं। अब आपा हैज बीन बिजी एट वर्क, तो वो नहीं कर पाई, तो उसने मुझे कल आ गया, नोबडी वांट्स टू बेक एनीथिंग विद मी। मैंने कहा व्हाट डू यू वांट? ही सेड लेट्स मेक अ केक। केक का सामान नहीं था, ब्राउनीज का था, हमने चलो ब्राउनीज बना लिए। अच्छा, अब वो ब्राउनीज उसने बनाए, वो ओवर एक्टिव चाइल्ड है, उसने फिर कहा मैंने स्विमिंग जाना है, उसका बाप उसको स्विमिंग ले गया। द पॉइंट इज रिस्पांसिबिलिटीज कैन ऐसा ही बी है। स्प्लिट। True, true. सम थिंग्स यू आर गुड एट, सम थिंग्स योर हस्बैंड इज गुड एट। एक इफ यू अलाउ मी, ऑफ कोर्स जब हम एक कहते हैं ना कि हम बड़े जुड़े हुए हैं एक जॉइंट फैमिली में, उसकी ब्लेसिंग्स भी है, ऐसा ही है। लेकिन जब भी हर पॉइंट पे तवाज़ुन से हम हटते हैं ना, तो वो ब्लेसिंग थोड़ी थोड़ी ज़हमत बन अनप्लेजेंट जाती सिचुएशंस में चेंज होना शुरू होती है। सही कह रही हैं। अगर आप एक ट्रेडिशनल फैमिली में हैं, इफ अ फादर ट्राइज टू डू समथिंग, माँ को हाँ है नु किने पास ला देता सही, है, बिल्कुल ऐसा ही है। या बहन I को agree. होगा है साढ़े भरा नल की हो रहे हैं, ये ऐसा है ही वो है। है। बात ये है कि हमारी जो अभी आप प्रॉब्लम्स की बात कर रही है ना, सोसाइटी के फैब्रिक और सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। बच्चियाँ कुछ ना कुछ ये जैसे घर बैठे कर रहे हैं ना, तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसके इवज इनको अगर घर से सपोर्ट मिलती है, बिल्कुल। तो उसको जॉइंट फैमिली सक्सेसफुल तभी होती है जब वो उसको सपोर्ट दे। आई हैव टू डू दिस आपकी इस बात पे, बिकॉज आप बहुत सही कह रही है। अदरवाइज देखिए वो बात फिर ये है कि वो बंदा भी इंटिमिडेट हो जाता है कि ऐसा ही अच्छा जी है। मेरे घरों में बेइज्जती शुरू हो जानी है, तो ठीक है रन मुझे मुरीद वाला जो एक टर्म वो यूज exactly बिल्कुल ऐसा ही है, I एक agree. बात, दूसरी बात एक और जो मैं इस आपके फोरम का फायदा उठाते हुए कहना चाहूंगी, हमने इतनी बात की कि माँ कुर्बानी देती है, ये थोड़ी मैं डिफरेंट बात करने लगी हूँ, आई डोंट नो इसको माँ कैसे लेती है। नहीं नहीं, प्लीज आप कीजिए। देखिए जब तक हम उनको ग्रो कर रहे हैं ना, वो हमारे डीएनए में एम्बेडेड है, वो सारी तकलीफें हम प्यार से लेते हैं, हमें गुस्सा नहीं आता है, सिवाय कभी कभार टेम्परेरीली। ना वो किसी पे एहसान है, ना मेरा ख्याल है बच्चों पे भी एहसान नहीं है, दैट इज आवर ड्यूटी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस मोहब्बत का कर्ज जब बच्चों की शादियां हो जाएं, अगर हम वो लेना चाहें कि अब भी तुम हमारे ही नीचे रहो, सही, बिल्कुल। गिविंग द राइट स्पेस टू देयर वाइफ्स इन देयर लाइव्स, अपनी आप को थोड़ा सा पीछे लेके जाना, उनके लिए जगह बनाना। आप मोहब्बत तकसीम नहीं होती, लड़कियों को भी ये डर लगा रहता है कि ये कहीं माँ के पास बैठे मेरी बातें तो Insecurity नहीं जो कर होती है, रहा, बिल्कुल माँ सही। को डर लगा रहता है बीवी के पास बैठे मेरी बातें तो नहीं कर रहा। यार प्लीज ट्रस्ट ईच अदर। वो लड़का बट के रह जाए तो उसको समझ नहीं आप आती है। दोनों को ट्रस्ट करने की जरूरत है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी एक बच्ची आपके घर में आती है दूसरे घर से, मेरा ये ख्याल है जो आपने कहा कि नहीं आपने देना है, आई वुड से कि मदर की वहाँ पर सही टेस्ट आता है, बिल्कुल सही। कि जहाँ पर उसकी वो चीज़ पोजेसिवनेस चैलेंज कर रही है, फर्ज करे उसको लग रही है, वहाँ पे उसका दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही। और यकीन माने जहाँ पे आप थोड़ा सा दिल खोलते हैं ना, उसके बदले में डबल आपको आगे से मिल जाता है। द लव मल्टीप्लाइज, इट नेवर डिवाइड्स। और अली और जैन के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। एग्जैक्टली मुझे बच्चियों को बेटों बताना, का बच्चों को अगर टाइम उनकी बीवियों के पास गया है तो जेन्युइनली अच्छी बात है, उनकी बीवियों को मोहब्बत और प्यार मुझे भी मिल रहा है। ऐसा ही है। सो इट इज आई हैव गेन 2 daughters ऐसा लव। ही, ऐसा तो ही। अगर तो अब उसमें मैं हर वक्त वो पहले ऐसे था अब ऐसे, प्लीज मदर्स फॉर गॉड सेक
वो मर्द भी हैं, ऐसा ही है, उन्होंने अपनी फैमिली भी बनानी है, उनकी they are अपनी not- इनफरादी जरूरियात है, अपनी जिंदगी जो है। माएँ फिर अपने उसमें से उनको खोल देती है ना, आप जितना उनको बेहतर करेंगे ना, यकीन माने वो ज्यादा आपके पास आएंगे। बिल्कुल, ये और आई वैसे एग्री ही- मैं ख़वातीन हज़रत, मैं ये ज़रूर ये मैम के साथ मैं जुगन का भी और मैम का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि एक लड़के को ग्रो करने दें, वो लड़का बट नहीं जाता, वो आपका बेटा रहेगा और ही बेटे रहेगा। को बेटा ही रखना चाहिए। जब माँ बीवी की जगह लेने की कोशिश हाँ। करती है ना, तब सिचुएशन डिस्टर्बिंग होती है। इनकी जो बहू है आयशा फजली, हाँ। क्योंकि सोशली हम जानते हैं बिल्कुल और सही, सबका ऐसा ही मिलना है। जुलना है, वो पब्लिकली भी बैठ के इनके बारे में उसी तरह बात करती है जिस तरह वो अपनी सगी माँ के बारे में बिल्कुल। करती है। तो होता है ना कि कभी कभी कोई बैठा बात कर रहा होता है और आप उनको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं हाँ हाँ हमें भी मैं पता है क्या है। मैं दिल से ये बात ऑन एयर वेरीफाई करना चाहती हूँ कि एक्चुअली शी इज द एंड सोचो कि अपनी बेटी इन्होंने बायोलॉजिकली नहीं पैदा नहीं की पैदा कोई, की, बिल्कुल। लेकिन एहसास देखें। लोग कहते हैं ना अपनी बेटी होती है तो एहसास ऐसा ही आता है। है। ऐसा नहीं है। She hasn't had a biological daughter, but look at her. हाँ। She's a mother to 5 children. बिल्कुल। Her 2 bahus and her 3 sons. एंड जिस तरीके से ये आई एग्री विद जुगन, जिस तरीके से आपकी जितनी भी इंसाना एज वेल सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रही होती है, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू, आप बड़ी आइडियल एग्जांपल है मैम। I don't believe in telling people things which I don't do. हाँ। मैं पहले You talk the talk and walk the walk. नहीं बट आपका काम वो बताता है, बहुएं जितनी माशाल्लाह से इत्मीनान तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजारी है। मैम आप कुछ कहना चाह रही थी इस हवाले जी से? बिल्कुल, मैं यही बात करना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने जो बात की, मैंने बेटे की माशाल्लाह मंगनी की है, तो ये वाली बात मेरे जहन में पहले से ही है कि मैं तो बल्कि उसको छेड़ती हूँ, मजाक करती हूँ कि बेटा जो आपके बाबा ने मेरे साथ नहीं किया ना, वो सारा कुछ मैं आपसे करवाऊंगी। आप अपनी बीवी के लिए करोगे, वो उसको शॉपिंग कराओगे, उसको सिनेमा लेके जाओगे, खाना खिलाओगे। सही। तो वो अगर आपकी अप्रोच और सोच दोनों पॉजिटिव हों और आप पहले से ऑलरेडी यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू वेलकम अ न्यू पर्सन इन योर फैमिली, तो मेरा नहीं ख्याल, एजुकेशन में बड़ा फर्क डालती है। जी, हमें पहले उन से माओं बहुत change हो को गया है। सिखाने की जरूरत है, दिल बड़ा करने की नहीं। इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि इफ यू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा, अगर आप इतना उसको प्रोटेक्ट करके पोजेसिव रखेंगे, वो तब भी नहीं रहेगा, ये यकीन जाने। अगर बिल्कुल नहीं आप रहेगा। प्यार बांटने बिल्कुल से नहीं बढ़ता रहेगा। है, बढ़ता नहीं है। जी, प्यार बिल्कुल बांटने नहीं। से बढ़ता है, ऐसा ही है। बढ़ता अच्छा, नहीं है। बच्चियों के लिए ख्याल है कि हम जब भी माँ की बात करते हैं ना, एक प्रिडोमिनेंट इमोशन होता है सैक्रिफाइस। आई थिंक इतना सैक्रिफाइस कर करके शायद औरतों में ना ये हो जाती है कि चलो अब Sacrifice होता है पहले in the first होता है, place। बट इट शुडंट हैव टू बी यू नो कि भाई यही तरीका है बच्चा पालने का। यू कैन स्टिल हैव योर ओन आइडेंटिटी, यू कैन हैव योर ओन लाइफ। Exactly. यू डोंट हैव टू यू नो, ये ऐसे नहीं कि यहाँ बच्चा पैदा हुआ आपकी पर्सनैलिटी जीरो हो गई, आपके शौक जीरो हो गए। आज की बच्चियों में सब्र है, बिकॉज देन आप ये सोशल थोड़ा मीडिया नहीं पे है, लेकिन आई थिंक फास्ट फूड जनरेशन है ना, जल्दी जल्दी खाना नियों में सब्र हो गया ज्यादा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस भाई, आपका जरा इंटरेक्शन ज्यादा होता है सोशल मीडिया की वजह से, मुझे बताओ कितना सब्र है, किस तरीके से रिश्तों को साथ लेकर चलना। बड़ी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बच्चियां बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें कर रही हैं। नहीं, आई थिंक मेरा जहाँ तक मेरा ये ख्याल है ना, मुझे लगता है कि जहाँ औरत खुद वैलिडेटेड फील करती है ना, उसकी इज्जत है, उसकी इवन इफ यूर अ होम मेकर, आपको तारीफ हो रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ आपको वैलिडेशन मिल रही है, women आर फाइन। आई थिंक women thrive तारीफ पे। आपको पता है, आप भी घर से निकलें, कोई जाते हुए कहते हो बड़ी अच्छी लग रही हो, आपका दिन ही बदल जाता है। सिर्फ नॉट ओनली वुमेन, ये भी हमारी गलतफहमी है। हम ये कह के ना बेचारे मर्द कहते हैं भी हमें भी तारीफ चाहिए, हमें भी तारीफ डोंट अप्रिशिएट चाहिए। एक दफा किसी ने मैं तो जब किसी की तारीफ करती हूँ रिश्ता आ जाता है, तो मैं नहीं अब लड़कों की ना तारीफ करें कर आप रही भैया। आपके बच्चे होते हैं, अल्लाह ताला वही तो रिश्ता भेज अल्लाह ताला की सीरियस ना लिया करे बातें प्लीज। मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी कितनी तारीफ करवाता है। हाँ। ये शायद हमारे डीएनए में है। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। इसलिए एक अच्छे, मेरा ख्याल है बॉन्डिंग के लिए, अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ है या आपका सन इन लॉ है या आपकी मदर इन लॉ है, तो कोई अच्छी चीज है उनकी तो उनको कह दें, क्या ऐसा फर्क ही। पड़ता नहीं, है। अच्छा अली के सही कह रही है ना, ये अब आपने ऑन रिकॉर्ड बात कही है। हाँ। अब मैं बाहर निकल के मुझे जो लड़का गुड लुकिंग है, मैं लड़का ना करें आप ऐसे। उसके नहीं, बाद अच्छा खवातीन हज़रात, ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, प्लीज जुगन आपसे मैंने जरा बात करनी है बाहर चल के। अच्छा मैम, ये तो मैंने बच्चा है जी। सुंदस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह बात कर रही थी ना कि हम तारीफ चाहिए, हम पता है क्या करते हैं, उनकी कोई गलत हरकत, जैसे बच्चे हैं उन्होंने जो कह दिया उसका हमने रिएक्शन इतना बड़ा देना है कि जो उनकी छोटे छोटे जेस्चर्स हैं उनका भी रिएक्शन दिया, उनकी भी फीडबैक उन्हें पॉजिटिव और ज्यादा बड़ी देनी चाहिए। कि छोटा सा काम किया है उसने, आपके लिए चाय का कप बना के दिया है, आपको पूछा है, आपको फोन पे सफर में पहुंच गई हैं। जैसे मेरे बेटे माशाल्लाह, अरफा की आदत होती थी, ये बड़ी केयरिंग थी, तो भी माशाल्लाह दोनों बेटे शायद वो कॉन्शियसली अरफा कोशिश करते हैं। एक्सप्रेसिव थी मैम,
अल्फा express बहुत करती थी या- बहुत उसका तरीका ये होता था कि शी ऑलवेज लाइक टू गिव सरप्राइजेस। ओके तो रात को एक दिन मेरी बर्थडे थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो ऑलमोस्ट शायद मेरी लास्ट बर्थडे थी जो उसने सेलिब्रेट की। तो मुझे लगा कि भूल गई है, मैंने कहा आज नहीं याद इसको, कोई केक नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा क्या करेगी, हर जगह जाके मैंने देखा, और वो कहती है आज मेरा कल मामा पेपर है, मैं जल्दी सोने लगी हूँ। मैंने अच्छा, मैं मायूस पूरी हो acting गई। की, हाँ। मैंने कहा अच्छा इसको याद नहीं, मैंने कहा चलो मैंने भी नहीं कराना याद। सो गई आराम से, 11:15 बज के कोई चक्कर ही नहीं है, मैं फिर भी इंतजार करती हूँ। आखिर 12 बजने में 1 मिनट था तो नॉक हुआ मेरा दरवाज़ा। मैं खुश हो गई कि अफ़ा को याद आ गया। वो अरफा नहीं थी, सरमत खड़ा था, कहते मामा वो अम्मी जी पानी का गिलास मांग रही है, तो किचन की लाइट ऑन नहीं हो रही तो आप दे दें। मैं फिर मायूस हो गई, ये वो करवा रही थी, पूरी सब करवा कुछ। रही, बिल्कुल सही। और अम्मी भी साथ शामिल थी, मेरी अम्मी जी पूरी उनके साथ शामिल थी इस चीज़ में। मैं गई किचन से, मैंने मायूसी से पानी का गिलास भरा, मैं कहा चलो अपनी माँ को पानी दूँ। मैं जैसे ही वो अरफा के कमरे में एंटर हुई हूँ तो साथ ही हैप्पी बर्थडे, और ऊपर से उसके पंखे के ऊपर वो पता नहीं क्या कुछ, और उस तरीके से। और वो मैंने कहा तुमने लड़की केक कहाँ छुपा के रखा हुआ था? कहती है जब आप देखने आई थी उस वक्त गाड़ी की डिग्गी में था, गाड़ी में भी नहीं था, जब आप मायूस होकर चली गई थी मैंने फिर रखा था। ये वो ख़वातीन नज़र, ये वो प्यार है, ये वो लाड है हाँ। जो औलाद माँ से ही कर सकती है। अच्छा, अब बाप के यही- साथ एक यही झिझक काम अब रहती है। मेरे बेटे करते हैं माशाल्लाह। वो सरप्राइज देते हैं, सरमद करीम, दाऊद करीम, और दोनों ही वो माशाल्लाह उसने नाम से ग्रेजुएट किया। आपके बच्चों को अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दे। ख़वातीनों के साथ माँ के साथ रिश्ता ऐसा होता है कि आप लाड कर लेते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, लड़ झगड़ भी लेते हैं। बाप के साथ एक रोब का रिश्ता होता है, प्यार और अपनाइयत भी होती है, लेकिन बाप जब आता है ना तो बंदा थोड़ा सा डरता है, लेकिन माँ जब आ जाए तो आपको पता होता है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी हिफाजत के लिए आपकी माँ है। मैंने आपको को मैसेज किया है। अच्छा, एवरीवन हियर इज सेइंग आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू, सो हियर गोज, यू आर वेरी नाइस। आगे से लिखा है थैंक यू। मैं वैसे अली की ना ये जब मामला छोटा फेल था, हो गया। आई यूज टू राइट डायरीज, उस वक्त मुझे आदत थी। तो मैं अली जब ग्रो करा तो मैंने इसकी डायरीज लिखी हुई है कोई 3-4 साल की। उसमें इसने ड्राइंग्स की हुई हैं। आप क्यों नहीं लाई? अच्छा मजे की बात है कि उस वक्त जब मैं लिख रही होती थी ना, अ थॉट जस्ट अकर, मैंने कहा क्या पता कल को ये फेमस हो जाए और ये डायरियों की बड़ी वैल्यू। वो प्राइसलेस है भाई, अब तो वो प्राइसलेस है, आप इस तरह मत दिखाइएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ख़वातीनों के साथ आप जब वो माँ की बात करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि आपने कभी मुर्गी को देखा है अपने चूज़ों की कैसे हिफाजत कर रही होती है। बिल्ली आ जाएगी जो ज़्यादा ताकतवर होगी, लेकिन वो झपटा मारती है कि बिल्ली उसके बच्चों पे हमला ना करे। माँ को अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है, वो हिम्मत दी है कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी आफत ही क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ के दिल में अल्लाह ताला ने वो हिम्मत रखी हुई है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत इस तरीके से करती है जैसे मुर्गी अपने बच्चों की करती है। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा हुआ है कि किस किस तरीके से जो है माएँ जो हैं बाहिम्मत तरीके से किन किन मसाइल का सामना करते हुए, किन किन कम वसाइल में अपने बच्चों की परवरिश करते हुए, बच्चों को ना पता लगते हुए बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती हैं। तो फिर बदले में शुक्रिया हमारी क्या औकात और हैसियत, लेकिन अगर बदले में मोहब्बत का इजहार कर दें तो क्या ही बात होगी, आपका रब आपसे राज़ी हो जाएगा। सारा रज़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सो सारा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना। सारा थोड़ा सा मैंने कहा मोटिवेट कर देना इन मदर्स को। सो इट्स अ न्यू ट्रैक कंपोज्ड बाय माय सेल्फ, प्लीज़, बहुत सारी क्लैप में। सरप्राइजिंगली फॉर वुमेन। जी खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते हुए। और आप देखें कि आज का दिन इतना ख़ास है, बरकत वाला है। मैं लिटरली जुगन ना, मैं सीरियसली, आप इतना हंसाती हैं लोगों को, हंसते, अल्लाह ताला आपको और खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। दिल से दुआएं आपके लिए निकलती हैं। हाउ डज इट फील नाउ बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ मदर, ये एहसास, ये जज्बा? आई फील लाइक माँ बन के मैं एक बेहतर इंसान बन गई हूँ। वाह। मेरे अंदर बहुत सेल्फिशनेस थी, बहुत मैं थी, बहुत अना थी, झूठी अना, फॉल्स ईगो।
और वो सारी चीज़ें कुछ हद तक सबड्यू हो गई हैं। ऑब्वियसली इंसान की फितरत में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा गुस्सा तेज़ है और ये सब चीज़ें, और मैं हमेशा मानती हूँ कि ये मेरे फ्लॉज हैं और मैं इन पे काम कर रही हूँ। वो जिस तरह बेचारे, खैर विल स्मिथ ने जो हरकत की उसको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, उसने कहा ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो मैंने उस दिन अपने मियाँ को लिखा, मैंने कहा आई एम अ वेरी डिरेंज्ड वर्क इन प्रोग्रेस। बट बात ये है कि गलती होती है, सॉरी कह देती हूँ, बिल्कुल सही। और भंड अक्सर हो जाते हैं, बट अब मुझे दिल की साफ है। बट वो बहुत ज़्यादा मुझे ग्राउंड कर दिया है बच्चों ने। और हमजा के पैदा होने से पहले मुझे बच्चे पैदा, वो था ना लड़कियां कहती शादी होगी मेरे बच्चे होंगे, मुझे कोई शौक नहीं था। हमजा हो गया क्योंकि उसने आना था इस दुनिया में। एंड आफ्टर हमजा आई रियलाइज्ड कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ये बड़े मजे का काम है और ये आप कर सकते हो। और अगर आप इसको ज्यादा प्यार करते हो तो कोई आपको ऐसे नहीं देखता कि यार ये क्यों इतनी नाइस हो रही है हमारे साथ। आप बच्चों को बेलॉस, वो जो कहते हैं ना ऑक्टोपस की तरह ऊपर चढ़ के लड़ियां कर सकते हो, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होता। वाह। कुछ लोग होते हैं ना जिनको कचीचियों वाला प्यार आ रहा है, जब इन पे भी कचीचियों वाला मुझे प्यार आ रहा था, इन पे भी आ रहा था, बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, इनको तो भी गोदी में उठाने लगी थी ब्रेक में तो इन्होंने अपने आप को बचा के बिठा लिया। तो वो जो एक मैडनेस होती है ना, वो मेरी अपने बच्चों पे निकल आती है एंड फॉर्चुनेटली वो ममता के नाम पे निकल जाती है। सो आई वुड से कि माँ बनना दुनिया में मैं कुछ भी कर लूं, मेरे लिए सबसे बड़ा ऑनर और व्हाटएवर। और सैक्रिफाइस मैंने नहीं इतना किया, मैंने नहीं किया इतना सैक्रिफाइस, शायद करना नहीं पड़ा, शायद खानदान की सपोर्ट, ये वो मिलजुल के मेरे बच्चे पल ही गए और पल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब एक ही दुआ है कि अल्लाह मियाँ उनको अच्छे इंसान बनाए और सबके बच्चों को अच्छा इंसान बनाए और लंबी सेहत वाली उनको जिंदगी दे। पैसा शैसा सब सेकेंडरी चीज़ बिल्कुल, है। ये बड़ी अच्छी बात की। अब एक दौर ऐसा था कि जब दुआएं आप सुनते थे ना कि अल्लाह, मतलब जनरल, जब मैं माँ नहीं बनी थी तो मैं जनरल सुनती थी, किसी और को कह रहे होते थे कि हाँ अल्लाह आपके बच्चे को अच्छी सेहत दे, तो कुछ समझ नहीं आती थी। लेकिन जब आपके बच्चे को तकलीफ होती है ख़वातीन और हज़रात, मुझे आज भी वो वक्त याद है कि मेरी बेटी शादी के 8 साल बाद पैदा हुई और कोई अकल उकल नहीं थी, सर्दियों का मौसम था और वो होता है माँ के घर कुछ अरसा गुजार के फिर आपने जाना होता है, और मैंने अपनी बेटी को ठंडे पानी से साफ़ कर दिया और मुझे नहीं पता उसको कब निमोनिया हुआ और वो 2.5 महीने की थी, शी वाज इन अ हॉस्पिटल। और वो वक्त मैंने कैसे गुजारा, और अब्बू ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी इस तरह, अम्मी अब्बू ने कहा मैंने तो तुम्हें देखा नहीं कि एक टांग पे तुम खड़ी हो, और कब दिन होती थी कब रात होता था पता ही नहीं चलता था। और उस वार्ड में, उस इमरजेंसी के वार्ड में तमाम माएँ थी, ख़वातीन और हज़रात, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, ब्रेनुला लगा होता था छोटे छोटे बच्चों को, कोई नींद की परवाह नहीं होती। माँ का जज्बा ऐसा होता है, माँ का रिश्ता ऐसा है कि आप यानी आप सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हर किसी के औलाद को अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र, हर अच्छी सेहत दे, हर परेशानी मुसीबत आफत से दूर रखे, ये दुआ निकलती है हर औलाद अच्छे इंसान हो। एक बात बताऊं, इस दुनिया में बहुत अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं, ऐसा ही है। मेरी सिर्फ ये दुआ है कि मेरे बच्चों के हाथों किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल। बिकॉज यू नो लिविंग विद दैट, मैं देखती हूँ कि किसी मर्डर किसी ने कर दिया तो उसके फिर माँ बाप को लथाड़ा जा रहा है, पूरी दुनिया में बात हो रही है कि यार उनकी औलाद। ऐसा ही है। तो मैं यही सोच रही थी कि यार ठीक है, उनकी अपब्रिंगिंग थी, कुछ उसकी अपनी थी, जो भी था, लेकिन कितनी अजियतनाक बात है कि आपको बच्चे के लिए पहचाना जा रहा है कि किसी ने कितना बुरा काम किया। तो बस अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अच्छे इंसान बनाए और लोगों की मदद करने ऐसा ही वाले है। ट्रू, आई द एग्री। वर्ल्ड वुड बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। ब्यूटीफुल, वेल सेड। बिल्कुल मैम, क्या कहेंगी आजकल की जो माएँ हैं उनको क्या पैगाम आप देना चाहेंगी? आजकल की माओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो अपना रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, हेल्दी करें, और उसके बाद उन्हें ज़रूर बड़ों की राय लेनी चाहिए। बच्चों की ट्रेनिंग करने के हवाले से कैंपेन चलानी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, बल्कि कॉलेज लेवल पे बच्चियों के लिए प्रॉपर सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए कि उनको पता चले कि उन्होंने आगे ज़िंदगी में जाके करना क्या है, हाउ टू बिकम अ गुड मदर। तो मदरहुड पढ़ने से उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। एक्सपीरियंस्ड मदर को सामने लाना चाहिए जो अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए उनको इंस्पायर कर सकें, उनको बता सकें। और लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, वो कहा जाता है ना, पंजाबी का शेर है, तुम में दी वल कौड़ी हुंदी ते असर विच बीआं, जेहो जियां मावा मोहम्मद ओहो जियां तियां। वो बात बनती है कि जब हमने अगर अपनी बेटी को एक अच्छी माँ बनाना है तो जो आपके पास है आपने वो इंकलकेट करना है ना। आप मेरे थ्रू मेरी माँ को देख सकती हैं, बिल्कुल अरफा के थ्रू लोग मुझे देखते हैं, लाइक इसी तरह होता है, ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही। ये है कि खुश रहें और प्यार से रहें और प्यार बांटें और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा बिल्कुल, जो है ये शऊर बेदार करना है। मैम, मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो ग्लोबल विलेज और जो समाजी
तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और एक्सेसिबिलिटी जो है आपके सोशल मीडिया पे के ज़रिए से एक्सपोजर जो है उसको सामने रखते हुए पेरेंट्स बोथ ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से और इवन बच्चों के हवाले से भी उनको ज़्यादा बाशऊर होने की ज़रूरत है। और मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि उनका ये होता था कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा हर रिश्ता जो है ना वो दोस्ती वाला हो, तो उस वजह से वो हमारा एहतराम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम उनको मजाक भी कर रहे हैं, ही वुड नेवर माइंड। तो ये एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता अगर आप अपने अब बच्चों के साथ नहीं रखते तो मेरा ख्याल है फिर वो मिसलीड हो जाते हैं। उनको वो मशवरे उन्हीं लोगों से कर रहे हैं जो खुद ही उसी किस्म के इश्यूज़ का शिकार है। बिल्कुल। तो आपका जो एक्सपीरियंस है या आपका जो एक्सपोजर है उनको ट्रस्ट दें, एतमाद दें, ताकि वो आपके साथ शेयर कर सके। इंसान है, इंसान की फितरत में चीज़ें हैं, मोहब्बत करना भी उसकी फितरत में है, सब कुछ वो देख भी रहे हैं। तो ये हमें इन टैबू से निकल के उनको रियलिटी के साथ डिस्कस करना चाहिए और ट्रस्ट देना चाहिए, ताकि ये बुरी बुरी हम जो खबरें अभी पिछले दिनों आपने देखा कि ऐसा ही है। हाँ, छोटी छोटी बच्चियां घर से भाग रही हैं, तो मेरा ख्याल है ये हमें सोच लम्हा फिक्रिया भी है बिल्कुल सही। हमारे लिए कि मोहब्बत को चैनलाइज कैसे करना है कि वो बहुत बच्चे अच्छी जो बात हैं कही आपने, और बिल्कुल बहुत ऐसा ही, सच्ची बात की बिल्कुल आपने। ऐसा ही है। जी तानिया, अच्छा संतोष, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जो चैलेंजेस ऑफ पेरेंटिंग है ना इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आंटी ने कहा कि अपने बच्चों के दोस्त बन के रहें, उसके अलावा मुझे लगता है कि हमें ये भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि वी कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज गिव देम अ सेफ एनवायरनमेंट जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ताकि एटलीस्ट एज पेरेंट्स हमें पता तो हो ना उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है अगर हम खाली इतने भी अवेयर हो ना कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे की मेंटल Issues हेल्थ क्या है, कैसी है, हाँ। मेंटल स्टेट True, कैसी I है, agree, हम I agree. काफ़ी चीज़ों से उनको बचा भी सकते हैं। बचाना तो खैर अल्लाह मियां ने, लेकिन कम से कम वी कैन बी अवेयर एंड वी बिल्कुल कैन बी ऑन ऐसा द ही, सेम पेज ऐसा कि ही। हाउ टू डील विद देम। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने ऊपर से ये प्रेशर हटा लें कि हमने उनके मसले को सॉल्व करना है। जस्ट लिसन टू देम, जस्ट लिसन टू देम, दैट बिल्कुल। आप बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन गैप खत्म होगा तो बच्चे के मसले को आप समझ सकेंगे। सारा बीइंग अ डॉटर, एक बेटी की होने की हैसियत से, एक औलाद होने की हैसियत से, आजकल के बच्चों को, औलाद को आप क्या नसीहत करना चाहोगे? बच्चों, माँ बाप के साथ किस तरीके से, और बिलखुसूस माँ के साथ? I'll repeat the words they've already said कि लिसनिंग जो है वो दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों में भी आजकल लिसनिंग बहुत कम हो गई है। तो वो हम वैसे कहते रहते हैं कि हमें बहुत प्यार है मामा आपसे या बाबा आपसे, बट जब बात सुनने की बारी आती है तो बस छोटा सा जुमला कह के आपको नहीं पता इस बारे में, और बस गए अपने कमरे में या गुस्सा कर लिया या कुछ कर लिया। सो लिसनिंग ऑन बोथ साइड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी और बात। अल्लाह ताला इसका अजर आपको बहुत अच्छा देगा इंशाल्लाह। तो एटलीस्ट एक दूसरे की बात सुने, वरना रिश्ते फिर उतने ही दूर हो जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि वेस्ट में लोग एक दूसरे से नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो वीरान है प्लीज़ जिंदगी उनकी। ये सोशल मीडिया आ गया, फ़ौरन बात ख़त्म की और फ़ोन पे लग गए, ये कर लिया वो कर लिया। प्लीज़ इसको थोड़ा सा देसी हो जाएं, बिल्कुल। थोड़ा सा माँ पापा के साथ बैठें, बातें करें, बहन भाइयों के पास बैठें। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके एक्सपीरियंसेस, उनके तजुर्बात से गाने गाएं, कोशिश books करें। share ऐसा ही है, करें, गाना you गाएं, know। डांस करें, अपने Exactly, बड़े dance बुजुर्गों करें। क्यों नहीं? एंजॉय करें जिंदगी को। हुमा क्या कहना चाहेंगी? डांस करें, सब याद रखिएगा ये। एग्जैक्टली। अभी आगे देखें क्या होता है। जी हुमा। बिल्कुल, जिनकी माएँ जिंदा हैं, जिनके पेरेंट्स जिंदा हैं, उनकी कदर करें। और जिनकी माँ जो है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी माँ को देखा है, जब मैं प्रोग्रेस कर रही थी तो कोई चीज़, कोई बात होती थी, मैं जैसी कोई कामयाबी मुझे मिलती थी तो मेरी माँ रोती थी। तो वही आप वाली बात मैं कहती थी, आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही खुशी? तो आज मैं वो मिस करती हूँ। जब मैं अपने अंदर कोई कामयाबी देखती हूँ, कोई खुशी मुझे मिलती है, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी माँ के साथ शेयर करूँ। तो जिनकी माएँ हैं उनकी कदर करें। आपकी वालदा को आप पे फख्र होगा और आपकी उनकी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप पे इतना खास करम किया है हुमा। बेशक। और मुझे याद है कि जब भी मेरी वालदा जिंदा थी, कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं उनके कमरे के आगे से गुजरूं और मैं अपनी माँ को देखूं ना। और वो जो एक मेरी माँ की मुझे ज़ियारत होती थी ना, मैं देख के जो निकलती थी घर से, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर काम आसान हो जाता था। ऐसा ही है। और बिल्कुल ऐसा है कि आपके पीछे जो है ना, आपके बड़ों की दुआएं, ऐसा ही। आपकी माँ की दुआ, क्या बाप की दुआ बहुत अहमियत रखती है। ऐसा ही है। लेकिन जो माँ हाथ उठाती है आपके लिए, तो मुझे ऐसे लगता है आ कि जाए रब जोगन, ताला- चली जाएं। आप बल्कि हुमा को इधर ही ले आए अपने पास। रोंदू खवातीन और हज़रात, रोंदू बच्चे। माँ का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि जब माँ का जिक्र आता है, आप उम्र के किसी हिस्से में क्यों ना हो, तो आंखें नम हो जाती हैं। मैं यहाँ पे जो हुमा ने बात की, मैं बिलखसूस खराज तहसीन वो तमाम माएँ
कि जिनके बेटे ऐसे, हम पाक फौज के जब जवानों की जब बात करते हैं, हम अपने पुलिस एहलकारों की बात करते हैं, रेंजर्स की बात करते हैं, वो तमाम के तमाम जवान जो हमारे सरहदों की और हमारी हिफाजत करते हैं, उन माओं ने अपने बेटों की क्या तरबियत की है कि वो अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार होते हैं हमारी खातिर, अपने मुल्क की हिफाजत की खातिर। तो हम उन माओं को खराज तहसीन पेश करते हैं, तमाम माओं को सलूट करते हैं कि वो इस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करती हैं। खुदारा आज के दिन जज्बाती होना बनता है, क्यों नहीं बनता? माँ का जिक्र आए तो आंखें नम होती हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ते हुए अपने माँ बाप की, माँ और बाप दोनों की कदर कीजिए। ये वो रिश्ता है कि एक दफ़ा चला गया तो इस दुनिया में वापस लौट के नहीं आएगा। रह जाएंगी सिर्फ वो यादें और वो पछतावा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो एक लम्हा कि आपकी वालदा ने आपको याद किया और आप चूँकि मसरूफ़ थे दुनियावी लिहाज से, तो आप अपनी वालदा को वो वक्त ना दे सके। तो प्लीज़ ज़िंदगी में वो छोटे छोटे लम्हात को चेरिश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपके माँ बाप को लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। हर परेशानी, मुसीबत, आफत से दूर रखे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए जीती रहेंगी मेरी दोनों बहुत प्यारी जानें हैं जो किचन के सेगमेंट में। सारा आपका बहुत शुक्रिया, तानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू वेरी मच। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले सारा की आवाज़ में आज के दिन की मुनासबत से खूबसूरत सा एक डेडिकेशन वाला सॉन्ग। Dedication to all these beautiful mothers and thank you very much for having me with such honorary members. मौलाना हाली Thank का you. कलाम है मुझे बताया जी, जा रहा है। ज़रूर। प्लीज आइएगा। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात।